कल क्या पढ़ा था? कौन रिवाइज कराएगा? हमें शुरू कर देंगे। कौन रिवाइज कराएगा? कल हमने क्या पढ़ाई किया था? कल वीडियो सर वीडियो हम लोग प्लानिट के बारे में पढ़े थे। वीडियो देखा था, वीडियो मिला, वीडियो देखा। वो अभी वीकेंड पे आराम से भी छुट्टी रहेगा तो बाद में आराम से भी देख सकते हैं, बट उसको देख के ना नोट बनाने हैं उसके ना। जो बोला है उसके भी, जो जैसे रिकॉर्डिंग का फायदा ये है ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी काफी चीज ऐसी हैं जो स्लाइड में नहीं होगा, तो उसके भी नोट बनाने हैं, ताकि ये आगे ना सब यूज होगा जो हम पढ़ने में ना। तो ये अपन नोट बना लेंगे। मैम आप चाय पी के ना फिर ऑन कर लीजिएगा। अभी आप कैमरा म्यूट करके चाय कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। तो जो अपना ये है, देखिए सब चीजों को ना लिखते हुए जो भी नोट्स है ना प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि मैं ना जब प्रिडिक्शन शुरू करूंगा ना अभी आगे, जैसे अपना ये अपन जब मैं समझा दूंगा तो मैं आपको रिफर कराऊंगा कि भाई हाँ सूर्य में ये पढ़ाया था, मरकरी में ये पढ़ाया था, जो प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा सबका काम आएगा, तो सबके नोट बना लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए रिवाइज कराइए कल क्या क्या किया था, कौन रिवाइज कराएगा? सन सन के बारे में कोई रिवाइज करा दीजिए हमें। कल सर सिग्निफिकेशन और सन में आपने बताया था कि सन स्टैंड्स फॉर रेस्पेक्ट के लिए, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, स्टेटस के लिए, फेम के लिए, फादर के लिए, गवर्नमेंट के लिए। एंड देन मेटल में कॉपर और देन अदर अदर भी एस्पेक्ट था उसका। देन समझ में आया, मतलब आसपास और देखा चार्ट्स में, बाकी आसपास घर में लोगों का सन कैसा है आपके, आपको कैसा लगता है अभी? आपके घर में जो जी लोग हैं जी। उनका कैसा लगता है आपको? हाँ, सन आपने छोटे भाई का देखा था। हम्म। एंड ही इज ऑल्सो वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। तो वेरी उनका गुड। भी देखा था तो सन मतलब प्रोमिनेंट लग रहा है कि सन मतलब सन स्ट्रांग है काफी वो बात मतलब करते होंगे तो आपको पता चल जाएगा, बात करते रहता तो है, आपको बात पता में चल जाता है कि कॉन्फिडेंस सन रहता अच्छा है है। मतलब लॉट ऑफ हाँ। कॉन्फिडेंस। एंड हम्म। गेट लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फ्रॉम सीनियर्स ऑल्सो। तो वेरी सीनियर्स गुड। भी काफी बेस्ट ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन हिम। तो वो तो ये भी अच्छा काफी है। हाँ, जी तो जी ये जी, अच्छा लगता है। दूसरा उसका उनका मतलब बुद्ध भी, मरकरी भी अच्छा है बिकॉज ही हैज ऑलरेडी रिटन 5 बुक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी सेल्फ बात है। बुक काफी लिखा है तो चूंकि एंड मार्स इज ऑल्सो गुड बिकॉज मार्स डिनोट पब्लिशिंग ऑल्सो। सो हम्म। क्योंकि इंक डिनोट करता है तो ही सिंस ही हैज ऑलरेडी रिटन 5 बुक वेरी बेसिकली गुड। ऑल सेल्फ है एंड ऑल समझ। अमेजन किंडल में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मतलब आप समझ भी गए कैसे देखना है। वेरी गुड। तो जी अभी जी। मून के बारे में कौन बता रहा है? मून के बारे में, कि कल मून के बारे में क्या पढ़ा था हमने? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है, एनीवन। मून के साथ ये होता है कि आपकी इमोशंस जुड़ी होती हैं, हम्म। आपकी मेंटल पीस है उसके साथ, और हम्म। आपका जो मूड स्विंग्स हैं या जिस कहते हैं ना आपकी फीलिंग्स, सब कुछ इसका मून के साथ कनेक्शन है। वेरी गुड है ना। हाँ, मूड, फीलिंग, इमोशन, ये सब कुछ मून की से अपन देखते हैं। खाना पीना हम्म। है, सफेद चीजें हैं, ये सब मून से हम देखते हैं ना। तो अभी आपने किसी का फैमिली में बताइए किसका मून कैसा है, किसी पर आपने देखा समझा होगा ना मून के बारे में। तो ये है ना, देखो हर चीज में ना, देखो आपको ना सोते जागते ना जब तक प्लेनेट्स दिखेंगे नहीं तब तक फिर मतलब कोर्स में पढ़ने का फायदा नहीं है। हर जगह प्लेनेट दिखना चाहिए आपको। आपको कोई येलो दिख रही है मतलब आपको वहां पे जुपिटर दिखना चाहिए, सफेद दिख रहा है तो मतलब चंद्रमा। तो आपको ना मतलब माइंड को ना कॉन्शियसली हमेशा मतलब एक्टिव रहना चाहिए, माइंड की बस ऑब्जर्व करना सब कुछ कि आप आसपास हो गया रहा है। और जैसे कोई बंदा बहुत रोता है या कोई मतलब ऐसे लोग होते हैं ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, तो कहीं ना कहीं मून एफ्लिक्शन में चला जाता है उनका। तो और या कुछ लोग बहुत खुश होते हैं कभी, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे मून की निशानी हो जाती है। आप बताइए घर में कैसा है मून आपके? आपके जो फ्रेंड फैमिली मेंबर्स हैं? मुझे लगता है कि मेरा ही मून सबसे बेटर है। बट तो मेरा आपको जैसे अच्छा होता, आपको देखते तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, आपको देखते हैं तो आपका तो मूड बहुत अच्छा है ना। मेरे बेटे का ना, मैं देखती हूँ उसका सन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो ना डिसीजन फट ले लेता है और हाँ, इमीडिएटली वो कह देता है कि आपको ये करना है तो करना है। वो बढ़िया, बहुत अच्छी बोलते बात रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो मेरे साथ उसकी कई बार आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। तो मुझे है। लगता है कि उसका खून शायद उतना अच्छा नहीं है जितना सन उसका हाँ स्ट्रांग है। हाँ, मतलब देखिए मून अगर जैसे जो ना रोता कम है ना, मतलब उसका मून कहीं ना कहीं ना सैटर्न के प्रभाव में थोड़ा आ जाता है, तो फिर इमोशंस ड्राई हो जाता है। या फिर कभी कभी ये भी होता है कि सूर्य एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाता है, जैसे आपके बेटे का केस है। तो भी फिर ना वो हाँ जी। मून को मतलब सूर्य ना थोड़ा गुंडा टाइप का होता है, मतलब वो ना लोगों को फिर करने नहीं देता काम, ऐसा होता है सूर्य के साथ ना।
जैसे वो कोर्स था ना रिलेशनशिप एंड मैच मेकिंग का, तो मैंने उससे जस्ट बात की, ही इज इन लंदन। तो हम्म। उसने उसी वक्त ऑनलाइन चेक किया और उसी वक्त पे कर दिया। तो मैंने उसका कहा मुझे 1 मिनट सर से बात तो सोचने कर तो लेने देता, देता, हाँ डिस्कस। सोचने तो देता, एक बार नहीं, बात उसने कर उसी लेते। वक्त पे कर दिया, मम्मा आप ज्वाइन कर रहे हो, बस नथिंग एल्स, कुछ नहीं और सोचना आपने। तो और वो मेरे को बताइए, था कि ऐसे लोग बहुत अच्छे उस, होते हैं, मतलब हाँ, जो सोचते नहीं है ना, मतलब ऐसा बहुत अच्छा है। मतलब हाँ ऐसे जी, लोग लाइफ में ना, मतलब देखिए, अगर हमारे सारे डिसीजन सही होने होते तो आज हम मुकेश अंबानी होते हैं ना। फिर मतलब देखो, कुछ लाइफ में डिसीजन गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, लेकिन डिसीजन हाँ लेना जी, जरूरी नहीं होता, जरूरी है कि डिसीजन ले अपना। ही इज एट ए चलिए, वेरी गुड पोजीशन, सीनियर एनालिस्ट है वो वहां पे, वेरी बहुत गुड। अच्छी पोजीशन पे है। और वो सीनियर इसलिए एनालिस्ट वो मतलब डिसाइड। सन डिनोट करता है ना हायर पोजीशंस को, पढ़ाया था कल, तो फिर मतलब सन तो अच्छा ही होगा ना, तभी इतनी ऊंची पोजीशन पे पहुंचे, वरना पहुंचते ही नहीं हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। अभी अजय सर, आप बताइए भाई, मंगल के बारे में बताइए थोड़ा। आप पहली बार जुड़े हैं, मंगल के बारे में थोड़ा सा बताइए, कल क्या पढ़ा था आपकी फैमिली में, किस मंगल कैसा है, थोड़ा सा बताइए। सर अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है। मंगल भी है। मंगल के बारे में बताइए, क्या क्या मंगल के बारे में कल क्या पढ़ा था। हाँ, मंगल जैसे मतलब करेज को दिखाता है, एंगर को, अग्रेसिवनेस को, ब्लड को, हम्म। और अ, छोटे सिबलिंग्स को। हम्म। और वैसे अगर फैमिली में देखा जाए तो मेरा भी मार्क्स ठीक नहीं है। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का हूँ, हम्म। और छोटे सिबलिंग्स के साथ भी इश्यूज रहते हैं। ठीक है। और बाकी लोगों का कैसा है घर में मार्क्स। बाकी का ठीक है, बाकी लोगों का ठीक बाकी लोगों का ठीक है, है। ठीक है। हाँ, मदर का ठीक है, वाइफ का हम्म। ठीक है, हम्म। और जो मेरा बेटा है उसका भी हम्म। ठीक है। मंगल सही है, मुझे ठीक है। मेरे साथ ही है इशू, हाँ, मेरे साथ इशू है। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है ना, सही करा के भेजेंगे आपका मंगल। और अब कौन ठीक है बताएगा। सर। आप बताइए सुनीता मैम, आप मरकरी के बारे में बता दीजिए। अनम्यूट करिए मैम, है ना। मुंबई में रहता है ना मैम, सुनीता मैम मुंबई में बताया नहीं, था। गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात, ओके। बताइए मरकरी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कल क्या पढ़ा था मरकरी मर्क्यूरी के। सर इंटेलिजेंस का वो है, कूल माइंड होता है, एनालिटिकल पावर अच्छी होती है हाँ, उसकी। एनालिटिकल पावर अच्छा होता है। लॉजिक, प्रैक्टिकल नेचर, लॉजिक। हाँ, लॉजिक, लॉजिक मतलब वही लॉजिक, प्रैक्टिकल नेचर, और फिर ये सब लॉजिकल। बताया था ना, किताबें, बुक्स, कॉपीज। हम्म, नाम हम्म, नाम हमारा मरकरी होता है। जिनके नाम देखो बहुत डिफिकल्ट है, आपने ऐसे लोग देखे होंगे ना जिनके बहुत ही डिफिकल्ट नाम हो जाते हैं, जैसे भट्टाचार्य, आपने सुना है सरने वो भट्टाचार्य। ऐसा ना हाँ, जो, हाँ, उनका मरकरी अपने आप खराब हो जा रहा है। अभी मैं ना एक आज आज सुबह का कंसल्टेशन था, तो उस लड़की का नाम ना खुशी नथुराम था। मतलब आप सोचो, उस लड़की का नाम था, बच्ची 5 साल की बच्ची थी जिसका कंसल्टेशन था, खुशी नथुराम। अब उसको प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब 5 साल की बच्ची को बिहेवियर इश्यूज हो रहे हैं, मदर कंसल्टेशन ले रही है। तो मैंने उनको ना 7-8 नाम लिख के दिए, प्यारे प्यारे नाम, नंदिनी, नलिनी, दिव्या, ऐसा नाम लिख के दिए। मैंने कहा नाम बदलो पहले तो आप इसका, ताकि कुछ मतलब मरकरी अच्छा हो। नाम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, नथुरा, खुशी नथुरा, नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड था। तो मरकरी नाम को डिनोट करता है। अगर नाम आपका अच्छा, आपको तो लोग नाम से ही बुलाते हैं ना, जिस आपका सर, आपका जो जैसे ज्योति है या सुनीता है या रमेश है, तो आपको तो लोग उसी से बुलाते हैं। दिन में कितनी बार आपका नाम लिया जाता होगा, और ओवर द टाइम, आप जैसे भाई 40 ईयर्स 50 ईयर्स के हो गए, तो लाखों बार आपका नाम ऑलरेडी ले चुके हैं लोग। वो फ्रीक्वेंसी आपने कैच कर ली ना। सुनीता कह के तो आप ही को बुलाएंगे, इंद्र शर्मा कह के आपको बुलाएंगे। वो फ्रीक्वेंसी लाखों बार आप अट्रैक्ट करो, तो नाम अच्छा होना चाहिए इंसान का, तो मरकरी अच्छा होता है उससे। तो ये जरूर लेकिन सर नाम। अभी आजकल तो सब राशि और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, तो सब राशि और नक्षत्र देख के ही नाम रखते हैं, तो फिर हम उसको कैसे वो करेंगे? इसके ऊपर करेंगे मैम, है ना, वो थोड़ा सा फिर समझाने वाली चीज हो जाएगी, तो अपन जो है उसको देखेंगे। मैं बताऊंगा ना क्लास के बाद एक बार, तो एक्सप्लेन कर दूंगा इसको कैसे करना। तो मरकरी से देखो, ये सब चीज हम देखते हैं। कलर कौन सा होता है मरकरी का। ग्रीन। ग्रीन होता है। ठीक है, तो आप आपकी फैमिली में बताइए मरकरी किसका कैसा है। सर मेरे बेटे का अच्छा है, उसको
किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, इतनी है वो हाँ, ये हमेशा। ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया, जज करने का अच्छा क्राइटेरिया। जो बुक्स पढ़ता है ना, मतलब मरकरी अच्छा है उसका। हाँ, उसको और किसी में से भी मतलब जैसे किंडल विंडल या ऐसे उसको नहीं पसंद है वो, या वो कुछ ऑडियो वोडियो सुनना नहीं अच्छा लगता है, वो जब तक वो पढ़े नहीं तब तक। बहुत बड़ी लाइब्रेरी उसने अपनी खुद की बना रखी है, बहुत पर्सनल। अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। तो मरकरी उनका तो बहुत अच्छा है, आपके लड़के का ना बहुत बढ़िया मरकरी। तो ये है, इस तरह से तो हमारा देखिए छोटा सा रिवीजन हमने कर लिया है। और अब हम चलते हैं आगे, और अब हमारा देखो आज हम कंप्लीट करेंगे सारा। तो अब जुपिटर से स्टार्ट करते हैं हम आज। मरकरी सिस्टर भी डिनोट करता है क्या? क्या? सिस्टर को भी मरकरी से डिनोट करते हैं क्या? मरकरी ना चिल्ड्रन है। तो सिबलिंग्स को अगर आपको देखना, यंगर सिबलिंग्स मरकरी से देख लेना, एल्डर सिबलिंग्स जो होते हैं वो मरकरी मंगल दोनों से देख लेते हैं। तो आप बॉय या गर्ल कोई भी हो, आप देख सकते हो ना उसको। मरकरी जो है आप उसको सिर्फ, हाँ, यंगर मतलब जेंडर नहीं रहेगा, वो कोई सा भी होगा तो आप उसमें ले कंसिडर कर सकते हो। तो इसके ना अलग अलग स्पेसिफिकेशन भी होते हैं कि मतलब जैसे अगर गर्ल सिबलिंग देखना है ना, तो फिर वीनस या मून हम थर्ड हाउस से जोड़कर या फिर मरकरी से जोड़कर देखते हैं, तो फिर और उसमें चीजें अपन ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए अब हम आज, देखो पहला ना, आज सबसे पहले बात करेंगे जुपिटर की। तो और जो इसका ना बहुत यूज होगा, जो जुपिटर है हमारा, जुपिटर के को हम प्रोग्रेशन में ना बहुत अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोग्रेशन में सबसे ज्यादा यूज जुपिटर का ही होगा हमारे, अभी जब हम आगे जब हम बढ़ेंगे कोर्स के अंदर। तो इसका बहुत ज्यादा हम यूज करने वाले हैं इसका। तो देखो जुपिटर से अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो देखिए जुपिटर जो होता है ना, सबसे पहले जो भी हायर एजुकेशन होती है हमारी, हायर एजुकेशन जुपिटर से देखते हैं। फादर है हमारे, बॉस हैं। जो फादर है वो सूर्य जुपिटर दोनों से देख सकते हो। और जो टीचर्स हैं हमारे, जितने भी देखो, जो भी लोग हमें कुछ सिखा रहे हैं, जो भी लोग कोई हमें कुछ पढ़ा रहे हैं, वो सब हमारे लिए जुपिटर है। जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आपके लिए जुपिटर हो गया, मैं जिससे पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए जुपिटर हो गया। तो वो इस तरह से जुपिटर को देखा जाता है। जो भी टीचर है, जो भी गुरु हैं, जिनसे हम एडवाइस लेते हैं, जिनसे हम कंसल्ट करते हैं, या फिर जो हमारे मेंटर, समझते हैं मेंटर जो होते हैं हमारे, तो ये हमारे जुपिटर होते हैं। कंसल्टेंट जो भी होते हैं हमारे, जो भी एल्डर्स हैं, मेंटर्स हैं, ये हमारे सब जुपिटर हैं। जो जितनी भी हायर डिग्रीज होती है हमारी, जैसे पीएचडी है, एमएससी है, सब ग्रेजुएशन वगैरह होता है ना, वो सब कहीं ना कहीं जुपिटर से हम देखते हैं। किसी भी तरह की जो नॉलेज होती है, तो जुपिटर ना मेनली नॉलेज वाला प्लेनेट है। तो जुपिटर हमें काफी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो जो भी नॉलेज से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे आप बात करें, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात भी करें, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह की साइंस है, हायर लर्निंग है। हायर एजुकेशन और एस्ट्रोलॉजी मिक्स हो गया, तो ये भी कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ हम देखते हैं इसको। जुपिटर ना फिलोसफी वाला प्लेनेट है, फिलोसफी देता है आपको। फिलोसफी इन द सेंस की, अगर मैं एक फिलोसफी वर्ड के ऊपर थोड़ा बात करूंगा, मैं फिलोसफी मतलब क्या हो गया, कि जीवन को जीने का जो तरीका होता है, वो आपने अगर किसी गुरु को सुना होगा, जैसे कि भाई सदगुरु हैं या फिर श्री श्री रविशंकर हैं, ओशो हैं, तो वो ना गाइडलाइंस गाइडलाइंस टाइप का बना देते हैं कि भाई हाँ, लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए, भाई किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह का लोगों के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो आपने अगर किसी भी धर्म गुरु वगैरह को सुना होगा, तो एक मोटा मोटा गाइडलाइंस बना देते हैं कि लाइफ इस तरह से हमें चलानी चाहिए, हमारी लाइफ इस तरह से जीनी चाहिए, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब जुपिटर का काम है। मतलब एक तो मरकरी वाला नॉलेज है, कि वो टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं कि भाई 2+2=4, 3x2=6, वो मरकरी वाला ज्ञान है। लेकिन जुपिटर का क्या है कि वो बड़ा, जो एक है ना, बड़ा दृष्टिकोण जो होता है, मतलब बड़ा बड़ी पिक्चर जो हमें दिखाता है कि भाई लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, कि भाई झूठ नहीं बोलना है, या फिर लोगों को मारना नहीं है। तो बड़ा जो अप्रोच है वो हमें जुपिटर सिखाता है। मरकरी मतलब टेक्निकल वाला नॉलेज है, जुपिटर जो फिलोसफी वाला नॉलेज है। आ रही है, बताइए बात समझ में? तो जो बड़ी इस तरह की नॉलेज होती है, वो कहीं ना कहीं जुपिटर हमें बताता है, जुपिटर हमें सिखाता है। रिलीजियस की जो भी किताबें हैं, जैसे हम अगर गीता की बात करें, रामायण की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जुपिटर है। टर्मरिक, टर्मरिक मतलब जो हल्दी होता है, केसर है हमारा। स्वीट जो होता है, मून जुपिटर दोनों में डाल देते हैं हम, क्योंकि जो मून मून तो के लिए इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो मूड अच्छा करता है। और जुपिटर मतलब देखो मीठा होता है, मतलब जुपिटर को खाने से ना, मतलब स्वीट खाने से मूड अच्छा होता है, तो फिर जुपिटर के अंदर भी डालते हैं। हल्दी की बात ऑलरेडी कर ली। रसमलाई, खाने पीने की कुछ चीजें हैं, बनाना है, जैसे हमने देखा होगा गोल्ड। ये तो देखो ये बृहस्पति है। गोल्ड जो होता है हमारा, गोल्ड सन प्लस जुपिटर दोनों होता है गोल्ड के अंदर। सन प्लस जुपिटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। गोल्ड के अंदर भी और पीतल के अंदर भी। पीतल भी एक मेटल होता है हमारा, तो पीतल और गोल्ड दोनों में सन और जुपिटर दोनों का हमारे पास मेटल होता है।
फैट, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट जो वर्ड है ना, फैट वर्ड, फैट, फैट समझते हैं? हम्म। जैसे आप देखो कि जो बंदा मोटा है ना, मोटा है, जैसे फैट मतलब जो फैटी पर्सन होता है, उसका जुपिटर अच्छा है, तभी वो फैट है। आप देखो जो फैटी लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े नहीं होते वो, हमने बहुत देखा होगा ऐसा कि फैटी लोग जो होते हैं ना, थोड़ा कूल माइंड के ही रहते हैं, थोड़े से मोटे जो होते हैं, तो उनका बृहस्पति फैट को डिनोट करता है। अगर कोई पतला दुबला है, मतलब उसका जुपिटर वीक है, तभी वो पतला दुबला है। जिसका जुपिटर अच्छे होने की निशानी ही ये है कि आपका थोड़ा सा वेट आपकी बॉडी के अंदर है। अब आप बताओ, अगर आप ज्यादा मिर्च मसाले खाओगे तो कभी भी मोटे नहीं होगे, लेकिन अगर आप मीठा खाओगे तभी तो मोटे होते हैं ना, बताइए। मीठा जो ज्यादा खाते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। अभी डॉक्टर आजकल कहते हैं कि भाई ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, या फिर ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको साइंस यूनिवर्स का जो क्लॉक है, क्लॉक के हिसाब से बताना चाहिए कि भाई शाम को थोड़ा ढलने के बाद में मत खाओ, दिन में तो खाना चाहिए आपको। अगर आप बिल्कुल पतले दुबले हो गए, और ये मैं बहुत लोगों को बताता भी हूँ, अगर बिल्कुल पतले दुबले हो गए तो जुपिटर लाइफ से मिसिंग हो जाता है इंसान की, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी की तरफ इंसान चला जाता है, इनिशिएटिव जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब वेट भी जरूरी है बॉडी के अंदर होना। एटलीस्ट आपका जितना वेट है, अगर आपको खुशी महसूस हो रही है अपने वेट से, तो मतलब जुपिटर आपका सही है। अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए तो फिर जुपिटर के अंदर भी कमी आती है, नॉलेज के अंदर भी कमी आती है। तो थोड़ा मीठा सबको खाना चाहिए, मतलब मैं यही सबको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया। रात में मत खाओ सूर्य ढलने के बाद, लेकिन दिन में तो सबको मीठा खाना चाहिए। तो जुपिटर आपका अच्छा होता है। और जितना जो मोटा है, ये क्राइटेरिया है उसका, जुपिटर उतना अच्छा है। मोटापा जुपिटर अच्छे होने की निशानी है। अश्वगंधा हमारा आ जाता है, जो भी पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। जैसे आज अमावस्या का दिन था, मैंने ब्राह्मणों को बुला के, मतलब मैं हर अमावस्या पे ना दान करता हूँ, ब्राह्मणों को देता हूँ। तो मैंने ब्राह्मणों को बुलाया, तो मेरे लिए वो जुपिटर थे जिनको मैंने दान किया। उसके बाद देखो प्रिंसिपल्स और मॉरल्स। अब ये जो है ना, ये इतनी बड़ी चीज है आज के जमाने में, प्रिंसिपल्स और मॉरल्स की अगर मैं बात करूं, तो आप देखो, आप प्रिंसिपल और मॉरल्स को हिंदी में बोला, अगर उसूल और आदर्श जो होते हैं हमारे, कि भाई जब से, अब जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं कि भाई जब मैं, वैसे तो मैंने नॉनवेज कभी कंज्यूम नहीं किया, लेकिन जब से मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, मैंने ओनियन गार्लिक को भी नहीं खाता हूँ मैं। तो मैंने ये उसूल बना रखा है कि बस, हाँ मतलब प्योरली सात्विक लाइफ ही है, क्योंकि भी इतने लोगों से दिन में बात होती है, लोगों को अपनी एनर्जी अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, लोगों को कंसल्ट कर रहा हूँ या कोर्स के माध्यम से कर रहा हूँ, तो अगर मैं खुद ही सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करूंगा तो लोगों को क्या सिखाऊंगा मैं? तो एक मतलब ये मैंने कहीं ना कहीं प्रिंसिपल और मॉरल बना रखा है, मेरा अपना पर्सनल है, सबका अलग अलग हो सकता है कि मैं नहीं खाऊंगा। अभी कुछ लोगों का ऐसा प्रिंसिपल मॉरल्स होता है कि भाई, जैसे आपने देखा ना, रिचुअल होता है कि भाई कुछ लोग खाने का थोड़ा सा पोर्शन अलग कर देते हैं, पहले भगवान को समर्पित कर दिया खाने का पोर्शन, उसके बाद में खाना खाते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल और मॉरल्स हैं। कुछ लोगों का प्रिंसिपल मॉरल होता है गलत काम कभी नहीं करेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे, किसी के साथ गलत काम, जैसे पैसे का फ्रॉड नहीं करेंगे। तो प्रिंसिपल्स और मॉरल्स सब जुपिटर बनाता है। अब आपने नीतीश कुमार का नाम सुना है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, तो उनका तो मतलब जुपिटर बहुत खराब होगा, क्योंकि कभी वो जनता दल के साथ चले जाते हैं, कभी वो, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाया हुआ है, उन्होंने लालू प्रसाद की पार्टी के साथ भी हाथ मिलाया हुआ है। तो हमें पता है कि उनका जुपिटर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक कंडीशन के अंदर है। आ रही बात समझ में आपको? और जो लोग है, अमित शाह है, तो उसका जुपिटर बहुत अच्छा है, क्योंकि जिंदगी भर नरेंद्र मोदी के साथ में ही है वो। उन्होंने पिछले 25-26 सालों से वो इधर से उधर हुए नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के साथ में ही है। उनका जुपिटर बहुत अच्छा होगा। बताइए, आ रही बात समझ में? जो लोग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो उनका जुपिटर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हमारी पर्सनल लाइफ में अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आज वादा किया और कल भूल गए उस वादे को, तो उनका जुपिटर कहीं ना कहीं बहुत वीक होगा। और जो लोग अपना वादा करके निभाते हैं, वो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका जुपिटर बहुत अच्छा है। तो इस तरह से जुपिटर को हमें देखना है। जुपिटर ना चीजों को बढ़ाते हैं, जुपिटर का, अगर मैं आपको बताऊं, जुपिटर जैसे जो प्लेनेट है ना सोलर सिस्टम में, तो जुपिटर की, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक पे कोई उसकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जुपिटर की, या जुपिटर के बारे में विकिपीडिया पे जाके सर्च करेंगे, तो जुपिटर जिन गैसेस से बना बना है, वो गैसेस बड़ी हल्की गैसेस है, बहुत लाइट गैसेस है। तो जब भी जुपिटर, जब जो कोई चीज लाइट होती है तो हवा में उड़ती है वो, मतलब जुपिटर बहुत एक्सपेंड कर देते हैं चीजों को। जब भी किसी के ऊपर जुपिटर की दशा भी आती है, तो वो दशा में भी ना इंसान बड़ा रिलैक्स फील करता है। इसलिए जुपिटर की दशा को अच्छा बोला जाता है, क्योंकि इंसान बड़ा रिलैक्स हो जाता है उस दशा के अंदर। तो जुपिटर चीजों को बढ़ाते हैं, जुपिटर चीजों को एक्सपेंड कर देते हैं, चीजों को बढ़ा देते हैं। तो ये जुपिटर का मेन एक सिग्निफिकेशन है कि चीजों को बढ़ाना, जुपिटर का एक्सपेंशन करना चीजों का। सबसे ज्यादा जो स्पेस एलिमेंट को डिनोट करते हैं हमारे चार्ट के अंदर, अगर हम देखें, सूर्य जो होता है फायर एलिमेंट को डिनोट करते हैं, चंद्रमा वाटर एलिमेंट को डिनोट करते हैं,
मंगल भी फायर एलिमेंट के प्लेनेट है। मरकरी जो होते हैं वो अर्थ एलिमेंट को डिनोट करते हैं, लेकिन जुपिटर जो है स्पेस एलिमेंट है। सब कुछ स्पेस के अंदर ही तो है। जैसे अगर सोचो मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ या आप किसी कमरे के अंदर बैठे हैं, आपकी बॉडी अर्थ एलिमेंट हो गया। आपकी बॉडी क्या हो गया? आपकी बॉडी अर्थ एलिमेंट हो गया। आपके आसपास अगर पानी है तो वाटर एलिमेंट हो गया वो। लेकिन सब कुछ, अब आप देखो सब कुछ है तो एक डिब्बे के अंदर ही ना। डिब्बा यानी कि स्पेस एलिमेंट, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, खाली जगह जो है। तो सबसे बड़ा कोई प्लेनेट है तो जुपिटर ही है, क्योंकि 99.9% पूरे यूनिवर्स में स्पेस है। मतलब 99.9% सब कुछ जुपिटर ही है स्पेस के अंदर। बाकी 0.1% के अंदर बाकी सारे प्लेनेट आते हैं हमारे। खाली जगह सब कुछ है, खाली जगह मतलब जुपिटर। बताइए, आ रही बात समझ में? जुपिटर। तो सर इस हिसाब से तो मोदी जी के सारे प्लेनेट इतने अच्छे हैं कि वो वहां तक पहुंच गए। एक भी प्लेनेट ऐसा नहीं है उनका। तो मैम अभी क्या होता है ना कि जो चीज हमें ऑन मतलब उसमें दिखाई जाती है ना मीडिया के थ्रू, वो चीज कभी कभी उतनी ज्यादा सच भी नहीं होती है। मीडिया पे ना चीजों को हाँ बढ़ा वो के भी। तो है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए जी मैं जी। पूछ रही हूँ। हाँ 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 हाँ, तो वो जो है ना, मोदी जी का जुपिटर से तो कोई ऐसा कनेक्शन नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मोदी जी उनका मार्स से कनेक्शन जुपिटर का अच्छा है। जैसे मोदी जी का अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हो ना, तो देखो जब मोदी जी बोलते हैं कुछ, पब्लिक ना उनसे अट्रैक्ट हो जाती है। आप देखो मोदी जी की, आप भी कोई अगर पर्सनली कोई भी हम लोग स्पीच सुनते हैं, थोड़ा सा देखो इमोशनल कर देते बातों में, तो उनका ना कहीं जुपिटर का ना मतलब कनेक्शन है इस तरह से कि पब्लिक के साथ वो डील आराम से कर लेते हैं। मोदी जी का ऐसा हिसाब किताब। बाकी ऑनलाइन कभी चीजों को सच नहीं मानना चाहिए जो होती हैं। चलिए भाई, तो आगे ऑक्सीजन का कारक कौन है भाई बॉडी में? अब ये देखो भाई, ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा रह सकता है? ऑक्सीजन बताइए जुपिटर। ना। ऑक्सीजन का कारक जुपिटर है। हम्म। फ्रेश एयर का कारक है। आकाश जो है ना, आकाश का कारक, स्काई मतलब आकाश। आकाश का कारक हमारा जुपिटर है। चीजों को बढ़ाने का, जैसे ये ना लिख लेना, बहुत जरूरी है, कहीं स्लाइड में नहीं होगा। एक्सपेंशन का कारक जुपिटर है। ग्रोथ का कारक जुपिटर है। ये सब चीजें ना लिख लीजिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि स्लाइड में नहीं है या बाद में लिख तो जरूरी नहीं है। ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, चीजों को जो बढ़ाते हैं, चीजों को बढ़ाने का कारक है जुपिटर, बढ़ाने का कारक है। चीजों को आगे ले जाने का, बढ़ाने का, पॉजिटिव अप्रोच का कारक है। तो ग्रोथ मतलब भैया लाइफ में या करियर में कहाँ ग्रोथ है? फाइनेंशियल में सबका ये ग्रोथ? तो जुपिटर तो जहां पर जाते हैं ना, तो मिडास टच कहते हैं जुपिटर को। मिडास टच, मिडास टच समझते हैं कि वो जिस चीज को हाँ। छूते हैं ना, वहां पर सोना निकलता है। जहाँ पे जुपिटर हाथ भी लग जाता है, वो आप पर्सनल लाइफ में कर लो, प्रोफेशनल लाइफ में कर लो, कहीं पे भी कर लो, जुपिटर का टच ही अपने आप में गोल्डन है। मतलब पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिविटी है जुपिटर के अंदर। तो ये इस तरह का जुपिटर रहता है। चना दाल है जुपिटर। येलो का, येलो जो भी चीज है आपके आसपास, वो सब जुपिटर है। तो जो बंदा जितना येलो पहनता है, मतलब आप सोच लो कि उसका जुपिटर बहुत अच्छा होगा। या आपके घर के आसपास अगर कुछ येलो है, जैसे मैं तो अभी मेरे आसपास काफी कुछ येलो तो रहता ही है। मैं रखता हूँ कुछ ना कुछ येलो। देखो आपको मैं अपना चार्ट पेपर दिखाता हूँ। देखो ये दिखा मेरा चार्ट पेपर? बताइए दिख रहा है? हाँ कि ना? बताइए, दिख रहा हो तो मैं हटाऊं? दिख रहा है? व्हाइट येलो कलर का जी चार्ट पेपर जी दिख रहा है? सर। जी। तो ये ना, ये येलो मतलब कि ये जुपिटर का कुछ ये तो खैर थोड़ा वास्तु से कनेक्टेड है। लेकिन जुपिटर आसपास हमेशा रखना चाहिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है जुपिटर अगर आपके आसपास होता है तो ना। तो कुछ ना कुछ आप देखो आपके आसपास कुछ है जुपिटर का, सब लोग चेक करिए भाई अपने रूम में, गर्दन घुमा के देखो क्या कुछ है येलो कलर का, चेक करिए सब लोग। नहीं सर, मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है। नहीं मेरे नहीं, तो हाथ में येलो सफेद है। वेरी गुड भाई, येलो सफेयर आपके हाथ में, वेरी गुड। और बाकी लोग बताइए, येलो क्या है? सर तो रियल व्हाट्स सफेद है। कनक। अरे आज कनक तो बड़ी चुप चुप बैठी हो, रमेश भैया कनक। बताइए, देखो भाई चेक करो। येलो कुछ है रमेश भैया? कनक, हाँ। अबे सही में तुम्हारी हमारी आज? मैडम के रियल में अभी मैडम का क्या येलो है? ड्रेस ड्रेस वेरी गुड। कपड़े। जुपिटर है आपके लिए और मैडम, आपको सफायर मेरा तो हाँ। इंद्र सर सफायर आपके है। पास कुछ है येलो? अच्छा, पुखराज पहना हुआ है, बढ़िया। सर पीतल आपका की टी रिंग शर्ट उसकी भी है, येलो है। गोल्ड रिंग येलो है। हाँ। सर आपका टी शर्ट भी येलो है। मेरा टी शर्ट तो येलो है मुझे। वो तो मैं अलाइनमेंट अब सीख गया हूँ, तो अलाइनमेंट करता हुआ चलता हूँ मैं काफी चीजों का, है ना। तो और बताइए भाई आप। अजय सर आपका, सुनीता मैम आपने बता दी, ज्योति मैम आप भी बताइए, कुछ है? नहीं, मुझे तो मिल टीचर नहीं रहा। राधा हम्म। कृष्ण है सर। हाँ अरे राधा वाह। कृष्ण है, हाँ बढ़िया, राधा कृष्ण है। पीतल, पीतल हो, गोल्ड हो।
ये सब जुपिटर ही है, पीतल, गोल्ड, येलो, सब जुपिटर है। तो थोड़ा कुछ ना कुछ ये मैं आपको इसलिए एक्सरसाइज करा रहा हूँ ताकि आप कुछ रखे, मतलब है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ होना चाहिए जुपिटर का अपने अपने आसपास में, क्योंकि वो लाइफ को ना देखने का नजरिया बदल देता है जुपिटर। तो ये जितने भी सेंट्स हैं, जो भी ये सब सेंट्स वगैरह हैं हमारे, वो सब कहीं ना कहीं जुपिटर है। लीवर का कारक जुपिटर अभी डिजीज में यूज होगा, लीवर जो है ना, डिजीज जब अब स्टडी करें ना ब्रीगो प्रोविशन में, तो लीवर वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। तो लीवर कहीं ना कहीं जुपिटर को डिनोट करता है। स्पाइन जो होती है जुपिटर है। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ये सब जुपिटर है। जहाँ पे पढ़ाई होती है ना वो सब जुपिटर है। ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये सब जुपिटर है। भगवान, अब भगवान देखो, भगवान भी जुपिटर ही है, जुपिटर को लेते हैं। लॉन्ग ट्रेवल्स है, वैलिडेशन, किसी भी चीज को करना है। अब ये वैलिडेशन जो वर्ड है, देखो वैलिडेशन वर्ड, ये लास्ट में वर्ड दिख रहा है आपको, वैलिडेशन। जी किसी भी सर। चीज को वैलिडेशन का मतलब क्या है, वैलिडेशन, अब इसको वर्ड को थोड़ा समझेंगे हम लोग, क्योंकि आगे इसको हम यूज करेंगे। अरे अब देखो किसी के बीच में ना लव अगर है, प्यार है, इस तरह का होता है, तो वैलिडेशन क्या हो गया, मैरिज हो गया उसका। जैसे कुछ रिलेशनशिप समझते हैं भाई, रिलेशनशिप तो जैसे तो इंगेजमेंट हो जाता है। एंगेजमेंट हो जाता है। एक सेकंड में ना मेरी बैटरी, एक सेकंड में लगा लेता हूँ, बैटरी डिस्चार्ज का ऑप्शन है। हम्म, हाँ हो गया, स्टार्ट हो गया। तो देखिए अभी जैसे कोई कपल अगर लव रिलेशन में है, तो वैलिडेशन क्या होगा उनका, मैरिज ही उनका वैलिडेशन होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपको डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिग्री जो होगा डिग्री, वो वैलिडेशन हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। चीजों को जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, किसी भी काम की जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा, जुपिटर प्रोवाइड करेगा, है ना। समझ में आ रही है। तो वैलिडिटी किसी भी चीज की अगर होती है तो कहीं ना कहीं जुपिटर हमें लाकर देता है। जैसे किसी के, जैसे अगर हम देखते हैं ना कि भाई लोग पूछते हैं मैरिज के बारे में, काफी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मैरिज कब होगी, कैसे होगी, तो फिर वो जुपिटर का वहां पर रोल आता है कि भाई जब तक जुपिटर का ब्लेसिंग नहीं होगा, तब तक वैलिडेशन नहीं होगा चीज का। वैलिडेशन मतलब प्यार जो है, फिर वो लव जो है वो मैरिज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। या अगर हम कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जब तक जुपिटर का वैलिडेशन नहीं होगा तब तक इनरोलमेंट नहीं हो पाएगा हमारा, या फिर हम जो होंगे वो डिग्री हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, है ना। वैलिडिटी, एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो वो कोई एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो जुपिटर की वैलिडिटी चाहिए वहां पर हमें, ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे यूज होगा इसका ना, तो ये वैलिडिटी वाली जो चीज है। तो ये आई थिंक जुपिटर था हमारा। किसी को कुछ एक बार मैं स्लाइड दिखा देता हूँ, किसी को जुपिटर में पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और मैं और क्या बताना है मुझे जुपिटर में, जो बुक्स वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। आई थिंक सब कुछ कवर हो गया जुपिटर के बारे में, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी देखो जुपिटर ना, मतलब बहुत ही ज्यादा ना, अगर मैं और थोड़ा सा जुपिटर के बारे में बात करें तो जो एक भरोसा होता है, भरोसा वर्ड समझते, भरोसा, भरोसा जो होता है ना, जुपिटर हमें भरोसा ला कर देता है कि भाई हाँ, जैसे कि हमारा हमारे पेरेंट्स के ऊपर भरोसा होता है भाई, जैसे ज्योति मैम आपका लड़का है, तो आपके उसको भरोसा है कि भाई मेरे मदर है, मेरे फादर है, वो सब कुछ देख लेंगे, मेरे पेरेंट्स है। तो भरोसा जो होता है, भरोसा वर्ड, ट्रस्ट, ट्रस्ट समझते, ट्रस्ट, ट्रस्ट का कारक जुपिटर है, जिसका अगर भरोसा है चीजों के ऊपर, काम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मतलब वो जुपिटर अच्छा है, जो चीजों पे भरोसा कर लेता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं काफी लोगों को कुछ कंसल्ट करता हूँ, जो मैं रेमेडी बताता हूँ फिर वो फिर उसको फॉलो करते हैं रेमेडी को, फिर वो मुझसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते कि सर ये क्यों बताया। अब आप सोचो, किसी को मैंने कंसल्टेशन में नाम चेंज करने की रेमेडी बता दी। नाम चेंज करना कोई आसान काम थोड़ी है, वो 5 साल की बच्ची है, मैंने कहा नाम ही बदल दो उसका, लेकिन उन्होंने, वो लेडी मुझसे 2 साल से पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई सर आपने बताया तो हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनको काम आएगा। कहीं ना कहीं उनका जुपिटर अच्छा होगा तभी वो मेरी बात मान रही है, वरना कोई छोटा मोटा चीज थोड़ी है नाम बदलना। तो कहीं ना कहीं भरोसा जो है किसी भी चीज के ऊपर, वो कहीं ना कहीं जुपिटर हमें देता है किसी भी चीज का। चीजों को बढ़ाने का कारक जुपिटर है, किसी भी चीज को बढ़ाता है ना। अभी जब प्लेनेटरी मिक्सचर बताएंगे ना प्लेनेट का, तब फिर आगे इसको और अपन ऐड कर पाएंगे इसके अंदर, लेकिन जो चीजें बढ़ती हैं जुपिटर से, यहाँ पर भी जुपिटर जाएगा, चीजों को बढ़ा देता है वो। तो कुछ पूछना है तो फिर पूछ सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अगला फिर हम वीनस पे चलेंगे, जुपिटर के बाद में हमारा वीनस आ जाएगा। तो ये देखिए वीनस, अब हमारा जो सेकंड, जुपिटर के बाद में क्या आ जाता है हमारा, थर्सडे के बाद में आ जाता है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद में हमारा आ जाता है वीनस। तो वीनस से अगर मेन मेन चीजें मैं आपको पहले बता दूं, तो देखो जो प्यार होता है ना, प्यार, लव, लव का मेन प्लेनेट ही वीनस है।
जो प्यार होता है हमारा, उसका मेन प्लेनेट हमारा वीनस हो जाता है। और अगर हम बात करें, देखो आंखें जो होती है ना, आंखें वो वीनस को ना, इसको ध्यान से समझिएगा, आंखों का कारक ना वीनस को बताया गया हमारी लाइफ के अंदर। जो हमारी आंखें होती है ना, आंखों का कारक वीनस को बताया गया है। और आंखें यानी कि किस चीज को हम किस नजरिए से देखते हैं, चीजों को देखने का नजरिया जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारा वीनस बताता है हमें। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये सौंफ है, आपको दिख रहा है सौंफ का, सौंफ का डिब्बा है ये। किसी को ये डिब्बा आधा खाली भी दिख सकता है और किसी को डिब्बा आधा भरा भी दिख सकता है, क्योंकि एक्चुअली में ये आधा खाली और आधा भरा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो है वो शुक्र का पार्ट आता है हमारा, कि भाई शुक्र जो होता है चीजों को देखने का नजरिया। अभी कोई इंसान ना हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ के लाता है। हर चीज में कोई बंदा ना नेगेटिव चीज ढूंढ लेता है, कि यार कोई बंदा आपसे मिलने आया तो आप उसके बारे में ना नेगेटिव चीजें देख रहे हो, कि यार ये देखने में छोटा है, इसकी बात, ये इसके कपड़े उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, या फिर इसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे बारे में ये बोला, इसने मेरी चुगली कर दी, ये वो। आप समझो ये सब बड़ी डीप चीजें हैं। तो जो किसी के बारे में ना एक धारणा बनाते, नेगेटिव धारणा जो बन जाती है, मैं शुक्र बहुत ज्यादा वीक हो चुका है इंसान का। जो कभी किसी से प्यार से बात ना करे इंसान ना, आप अपने आसपास देखना, जो इंसान हमेशा डांट के बात करे, गुस्से से बात करे हमेशा, या किसी से ना चिड़चिड़ा जो हो जाता है, तो मतलब उनका वीनस जा चुका है पूरी तरह से, पूरी तरह से डैमेज हो चुका है उनका वीनस। जो इंसान हमेशा लोगों से हंस के बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, मुस्कुरा के बात कर रहा है, तो उसका वीनस बहुत अच्छा है, जो लोगों से इस तरह से बात कर रहा है। आपका जो देखने का नजरिया है, आप दुनिया को किस तरह से देखते हो, जो देखने का नजरिया है, वो शुक्र है। तो अगर आपका, आपको सब चीजों में ना मतलब अच्छी चीज दिखाई देती है हर इंसान के अंदर, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार हर किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज तो होती है ना, तो अगर आप अच्छी चीज ही देखते हो, मतलब आपका शुक्र तो बहुत ब्रिलियंट तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप केवल और केवल कमियां खोजते हो, तो फिर उस आपका शुक्र खराब है। जैसे कि मैं अपनी मदर का ही एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी मदर का मैंने बता दिया था, मरकरी तो डैमेज हो चुका था पूरी तरह से। और उनका वीनस भी ऐसा है कि जो हमारे घर में ना कूड़े वाला आता है, रोज सुबह कूड़ा डालते हैं जिसके हिसाब से, तो कूड़ा वाला आता है कूड़ा डालने के लिए। तो रोज लड़ाई होती है मेरी मदर की, डेली डेली झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों के लिए ना, ये तूने झाड़ू नहीं लगाई, तूने पोछा नहीं लगाया, और रोज होता है। तो उनका वीनस मतलब अभी मैं आगे पढ़ाऊँ, उनका वीनस पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, उनका वो सूर्य वाली है मतलब। तो इस तरह से देखो, आपके आसपास भी ऐसे लोग होते हैं ना, हमेशा किच 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 किच, ये सब झगड़ा ये सब ज्यादा जो होता है, जो किसी से लड़ता है। आपने देखो लड़ाई होते देखा है, किसी की भी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो लड़ाई का मतलब क्या है कि भाई वो वीनस जा चुका है, बिल्कुल खत्म, खत्म की कगार पर है वीनस, जो ज्यादा लड़ रहा है। तो वीनस अच्छा कब होगा, जो भाई प्यार से बात कर रहा है, मोहब्बत से बात कर रहा है, लोगों के सर पे हाथ फेर रहा है भाई, लोगों से मिल रहा है अच्छे से, लव की बात हो रही है मतलब। तो समझ में, आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि भाई अच्छा वीनस क्या है और खराब वीनस क्या है। तो अगर आप लोगों में पॉजिटिव चीज देख रहे हो तो वीनस बहुत अच्छा है, और अगर आप खाली कमियां खोज रहे हो तो आपका वीनस खराब है। बताइए भाई, सारी बात समझ में। तो ये आगे यस। इसको अगर हम और ऐड करें इसके अंदर, वीनस के अंदर, तो देखिए जो भी जैसे अब फूड है, खाना, दोनों में मून और इसमें ले लेते हैं, क्योंकि वो वीनस का घर है और चंद्रमा एक्सॉल्टेड है। फूड दोनों में लेते हैं। चेहरा हमारा है, आईज हमारी ये है, ब्यूटी हमारी वीनस से देखते हैं। ब्यूटी मतलब कि देखो अगर आपको सब में ब्यूटी दिख रही है ना, ब्यूटी तो अंदर से हमें देखनी है ना। ब्यूटी अगर आपको सब में ब्यूटी दिख रही है, जैसे ना मैं कंसल्टेशन काफी करता हूँ, जैसे यार कोर्स में भी काफी लोग कहते हैं ना कि यार मेरे शनि ने मुझे पीड़ित कर रखा है, या मेरे राहु ने मुझे खराब कर रखा है, या फिर मेरा मेरा मरकरी बहुत वीक है, मेरा मंगल बहुत खराब है, ऐसा बहुत देखता हूँ मैं कि लोग ऐसा कहते हैं। अब आप खुद सोचो कि एक सेकंड, किसी ना हुआ आपने अगर किसी प्लेनेट के अंदर ना कमी देखनी शुरू कर दी, तो उस प्लेनेट से भूल जाओ जिंदगी में कुछ अच्छा आपको मिलेगा। आप बिल्कुल भूल जाना, अगर आप किसी प्लेनेट के बारे में कुछ खराब कह रहे हो, या फिर किसी इंसान के बारे में, किसी प्लेनेट के बारे में, किसी के बारे में भी, और आप कह रहे हो मेरा शनि खराब है, मंगल खराब है, तो वो आपको जिंदगी में अच्छे रिजल्ट कभी देने वाला नहीं है वो, क्योंकि आप तो उनके बारे में अच्छा तो नहीं कह रहे हो। तो मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूँ कि यार 9 के 9 प्लेनेट जो है वो भगवान, आप मेरी नई बुक में मैंने भी इसके ऊपर पूरा एक पेज पूरा लिखा है इसके ऊपर भी, कि सारे 9 के 9 जो प्लैनेट्स है ना, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो आप बताओ कि भगवान विष्णु क्या चाहेंगे कि हमारी लाइफ खराब हो, क्या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए? तो देखने का नजरिया हमें उस तरह से करना है कि हमें ना अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, लोगों के अंदर भी अच्छी चीज देखनी है, प्लैनेट्स के अंदर भी अच्छी चीज देखनी है। कुछ अगर अच्छा नहीं हो रहा लाइफ के अंदर भी, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होगा ही। भाई अगर या तो पैसा देकर जाएगा, प्यार देकर जाएगा, वरना सबक तो देकर ही जाएगा कुछ ना कुछ, अगर अच्छा नहीं भी होता है तो।
चीजों के अंदर हमें अच्छी चीज को देखने की हैबिट डालनी ही है, तभी हमारा वीनस अच्छा होगा। और वीनस अगर अच्छा होगा तो फिर लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारी आएंगी। तो ब्यूटी को वैसे मत समझना कि चेहरे वाली ब्यूटी, जो मैं ब्यूटी मैं बता रहा हूँ आपको वैसी ब्यूटी समझनी है, कि हर किसी के अंदर आपको ब्यूटी देखनी है, तब जाके वीनस अच्छा होगा हमारा। देखिए जिसकी आवाज आ रही है ना, एक बार म्यूट कर लीजिए। लग्जरी का कारक कौन है कोई बताइए, लग्जरी का कारक कौन है? वीनस है। फर्नीचर का कारक वीनस है, सोफा, परफ्यूम, तो ये सब लगाना चाहिए हमें ना भाई। अब जैसे परफ्यूम है तो डेली परफ्यूम लगाना चाहिए। रिलेशनशिप के कोर्स में कौन कौन था बताइए, उन सबको सिखाया है ये तो भाई रिलेशनशिप के कोर्स में जो थे, कि भाई ये सब परफ्यूम लगाने से वीनस बहुत अच्छा होता है। रीजनरेशन का कारक होता है वीनस, रीजनरेशन। रीजनरेशन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है बताइए, रीजनरेशन जो वर्ड है, रीजनरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बताइए, कौन कोई बताना चाहेगा रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन? रिज्यू सी बच्चों का वो बोलते हैं, बच्चे पैदा होंगे या लाइक रीजनरेशन ऑफ द हेल्थ, ऐसा हाँ कुछ। बढ़िया, दोनों दोनों चीजों में देख सकते हैं, मतलब कि बेबी प्रोजनी में भी इसको यूज करेंगे रीजनरेशन को। प्रोजनी के लिए भी, मतलब देखो फीमेल के लिए ना, अभी जब मैं प्रोजनी पढ़ाऊंगा प्रोग्रेशन में, फीमेल में इसको देखते हैं हम वीनस को प्रोजनी के टाइम पे भी। रीजनरेशन मतलब कि ना, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में कोई एक्सीडेंट हो गया या आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्रॉनिक इलनेस आपको हो गई, उसके बाद में बॉडी जो अपने आप को रिकवर कर पाती है, तो वो कहीं ना कहीं शुक्र की वजह से कर पाती है। तो अगर आपका शुक्र अच्छा है, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी के बाद भी उठ के खड़े हो जाओगे। बात समझ में आ रही है जैसे संजीवनी विद्या उसे भी बोलते हैं हाँ ना, संजीवनी संजीवनी। संजीवनी। वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसे मैं अपने फादर का एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर को ना, मतलब बाईपास सर्जरी हुआ था उनका मार्च 2014 में। आज से 10 साल से ज्यादा हो गया ना, मार्च 2014 में उनका बाईपास सर्जरी हुआ था। और वो 15 दिन के अंदर अपने काम पे वापस चले गए थे, मतलब उन्होंने आराम बिल्कुल किया ही नहीं था। उनकी रिकवरी इतनी फास्ट हुई थी कि वो विद इन 10-12 डेज जो थे वो अपने वर्क में वापस चले गए थे, अपने काम पे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा वीनस है, कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तुरंत के तुरंत आप रिकवरी मोड पे जा रहे हो। तो जिनका वीनस अच्छा है वो तुरंत रिकवरी जो वर्ड है, रिकवरी कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम से, बीमारी से। तो ये हेल्थ में ना आगे इसको यूज करेंगे, कि वीनस अगर अच्छा होता है तो फिर हेल्थ में होता है ना, इंसान तुरंत रिकवरी कर लेता है, रिजेनरेट कर लेता है। अभी किसी का वीनस खराब है तो उसे बीमारी से उभरने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आपको एक्सीडेंट हो गया, तो आप 6 महीने बाद, ये काफी लंबे समय के बाद सही हो गया। कोई बहुत बड़ी बीमारी तो लंबे समय में आप सही हो गए। आज ही बात समझ में, रिजेनरेशन वर्ड से, कि भाई तुरंत के तुरंत बॉडी ना रिजेनरेट जो कर लेता है। तो वो कहीं ना कहीं हम शुक्र से देखते हैं। तो आपका शुक्र देखो, अभी मैंने ये भी बता दिया कि शुक्र को अच्छा कैसे करना है, उसके फायदे भी बता दिए। अगर आप में से किसी को भी अगर ऐसा है कि भी बीमार हो रहे हैं और सही होने में टाइम लग रहा है, तो आपको शुक्र के ऊपर काम करने की जरूरत है अपना। क्रिएटिविटी का कारक शुक्र है। जो क्रिएटिविटी है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के बिना तो जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है। अब आप देखो, क्रिएटिविटी है, म्यूजिक है, आर्ट है, डांस है, सिंगिंग है, तो इन सबसे खुशी मिलती है ना लाइफ के अंदर हमें। आप कोई अच्छा म्यूजिक चला लो या फिर कोई अच्छा गाना वाना लगा लो, तो इन सबसे तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। तो वीनस का काम ही खुशी देना है। मैं तो, अब अगर किसी को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, जैसे मेरा तो म्यूजिक सेंस जो था पहले बहुत खराब था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद मैंने वीनस को बहुत इंप्रूव किया, अपने बहुत काम करता हूँ वीनस के ऊपर मैं। सिंगिंग तो खैर मुझे नहीं आती, लेकिन गाने वाने सुन लेता हूँ मैं। क्रिएटिविटी का काम है। योगर्ट है, दही जो होता है ना, दही, ये वीनस है। काओ, गाय होती है। स्पाउस आपका वीनस है भाई। अब देखो मैरिज है तो फिर स्पाउस जो है वो आपका फिर वीनस ही हो जाता है। शुक अब लाइफ पार्टनर तो इंसान का सबसे बड़ा होता है, तो वो कहीं ना कहीं वीनस है। पार्टनर जितने भी होते हैं सब शुक्र है। लव हो गया, केयर हो गया, अफेक्शन हो गया, डोनेशन हो गया। और बल्कि मैं तो कहूँ कि जिंदगी चली शुक्र की वजह से रही है। जिनका शुक्र अच्छा है ना, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। और जिनका शुक्र वीक है, तो फिर लाइफ में आप सोचोगे पार्टनर ही लाइफ में अच्छा ना मिले आपको, या फिर लव, लव आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में लव ही मिसिंग हो जाए। लव मतलब हर तरह का लव आपके अंदर से, अगर प्यार बच्चों के लिए नहीं निकल रहा, चिल्ड्रंस के लिए नहीं आ रहा, या स्पाउस के साथ में झगड़े हो रहे हैं, तो वीनस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। वीनस ही सब कुछ है मेरे हिसाब से। तो भी वीनस बहुत अच्छा होना चाहिए। प्यार मोहब्बत जिंदगी में होनी चाहिए, वो अपने माँ बाप से हो, अपने टीचर्स से हो, स्टूडेंट्स हो, सबसे हो। वो नजरिया उस तरह का वीनस हमें बनाकर देता है। ग्रूमिंग स्किल्स पूरी वीनस हैं। अभी जैसे जो प्लेन क्लोथ्स होते हैं ना, प्लेन क्लोथ्स, वो प्लेन क्लोथ्स वीनस होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सुनीता मैम के क्लोथ प्लेन है। और किसके क्लोन प्लेन है बताइए भाई, प्लेन क्लोथ देखता हूँ मैं जरा, एक सेकंड। रवि सर का क्लोथ भी प्लेन है, कनक का भी प्लेन, सबका भी ना सही है यहाँ पर। क्यों, सबके ऑलमोस्ट प्लेन क्लोथ्स ही है ना, मतलब एक ही कलर के क्लोथ सबने पहने। तो
ये अच्छे शुक्र की निशानी है कि आपने एक ही कलर के क्लोथ पहने हैं। और मैं अपने बारे में बताऊं, मैं ना बिल्कुल प्लेन क्लोथ नहीं पहनता था, मेरे प्लेन क्लोथ बिल्कुल भी नहीं पहनता था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जब से मैंने पढ़ी तब से मैंने अपने आप को चेंज किया। तो मैंने काफी प्लेन चीजों को पढ़ना शुरू किया, प्लेन क्लोथ को पहनना शुरू किया, क्योंकि उससे बिना अच्छा होता है। तो जो भी लोग ना आपको देखिए मल्टी कलर्ड कपड़े पहनते हैं, मल्टी कलर कपड़े समझते हैं कि भाई जैसे जो चेक वाले होते हैं, चेक अलग अलग कलर के होते हैं, या एक टी शर्ट में दो तीन तरह के कलर हो जाते हैं, तो वो शुक्र को वीक करता है। जो एक ही कलर का कपड़ा है तो वो उससे शुक्र अच्छा रहता है हमें। बताइए। बुटीक है, अब ये जो सजने संवरने की जो भी चीज होती है, जैसे बुटीक है, सैलन है, ये सब है हमारा। रिप्रोडक्टिव चीजें हमारी स्पर्म है, वो वीनस है। किडनी का कारक हमारा वीनस आ जाता है। भाई किडनी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम अगर कभी देखनी है हमें, टाइमिंग में अगर हम यूज करेंगे किडनी को, तो किडनी के लिए किसको देखेंगे? हम शुक्र को देखेंगे। हीलिंग का कारक, रीजनरेशन और हीलिंग ना एक ही वर्ड आप समझ लीजिए कि हीलिंग कौन करा के देता है? हीलिंग शुक्र करा कर देता है। जिसका शुक्र जितना अच्छा, हीलिंग उसकी उतनी अच्छी। कार हो गया, होटल हो गया, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हो गया, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, विमेन, गर्ल, जितनी भी लेडीज है सब शुक्र है। देखो जो भी लेडीज हैं वो सब शुक्र है। जो इंसान लेडीज के साथ बदतमीजी करेगा, लेडीज से गलत तरीके से बात करेगा, उसको पैसा नहीं आएगा लाइफ के अंदर। शुक्र पैसे का कारक होता है। और अगर हम लेडीज के साथ बदतमीजी करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, तो आप समझ लो कि वो बिजनेस खराब की तरफ जा रहा है हमारा। तो जितनी भी लेडीज है, जितने भी विमेन है, सब शुक्र है। वही यहाँ पर जितनी भी लेडीज हैं, जितने भी में सब हमारे लिए भी सब शुक्र हैं। तो कुछ अगर अब बिल्कुल सब ब्लेस करते हुए चलिएगा हम लोगों को, सबको, है ना। तो ये इस तरह से देखो, ये वीनस है हमारा। तो मेनली तो देखो जो चीजें हमने बताई कि भाई सब चीजों में अगर अच्छा अच्छा दिख रहा है ना, सब चीजें अच्छी दिख रही हैं आपको, तो मतलब वीनस अच्छे की तरफ जा रहा है। और अगर आपको ना मतलब लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर वो मतलब आपको देखने में प्रॉब्लम है ना। अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपके अंदर हुई ना, हमारे अंदर। जैसे मैं अगर ये बोलूँ कि भाई मेरे को मोबाइल से प्रॉब्लम, मेरे को वन प्लस का फोन, मेरे को वन प्लस का है, मेरे को एप्पल नहीं है, अगर मैं ऐसा सोचूं, तो ये तो मेरा देखने का नजरिया। ऐसे तो कितने लोग होंगे जिनके पास फोन ही नहीं होगा दुनिया में। ऐसे कितने लोग होंगे जो ये फोन भी, वन प्लस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं देखने का नजरिया है। किसी को 1100 रुपये वाला फोन भी अच्छा लगता है, किसी को 1 लाख के फोन से भी संतुष्टि नहीं होता। तो आई होप ये बात वीनस समझ में आया होगा कि किस तरह से वीनस हमारा जी। काम करता है। तो अभी अपना अपना वीनस बताइए, चलिए कैसा है हमारा वीनस, सब लोग बताइए अपने वीनस के बारे में, बताइए कैसा है, क्या हाल है आप लोगों के वीनस का। सर जैसे मुझे परफ्यूम पसंद नहीं है, ठीक है ना। हम्म। कभी परफ्यूम से कोई बगल में लगाए, हम अगर कोई लगाते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग ऑर्डर, मुझे एलर्जी जैसा फील होता है। तो इससे क्या डिनोट करता है? इससे कुछ ऐसा डिनोट नहीं है, बाकी आप बाकी कर, कभी कभी क्या होता है ना, कोई पर्टिकुलर स्मेल बॉडी को हार्मोनली भी समझ में नहीं आती, तो उसको ऐसा ब्रेक। बट डेटॉल एंड ऑल ये सब का स्मेल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लाइक। हाँ तो वो अच्छा है। जैसे अगर आप म्यूजिक सुनने में आपको अच्छा लग रहा है, या फिर कभी कोई कोई कॉन्सर्ट वगैरह देख रहे हैं, अगर आप देखो दिन में, जो बंदा ना दिन में 24 घंटे मोबाइल पे न्यूज देखता है, उसका वीनस खराब हो रहा है। आप वो मतलब वीनस बचा ही नहीं उसका 24 घंटे। इसने इसको, राहुल गांधी ने ये बोल दिया, और इसने, मोदी ने राहुल गांधी के बारे में ये बोल दिया, उसका शुक्र जा चुका है, पूरी तरह से खराब हो चुका है। और जो इसमें गाने सुन रहा है कि भाई अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुन रहा है, केदारनाथ के सॉन्ग सुन रहे, पिक्चर, समझ रहे हो बात को? कि मोबाइल में आपको पता है ना कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। तो जो 24 घंटे न्यूज में लगा हुआ है, इसने इतने लोग मर गए इस बस में, बस खाई में गिर गई, तो आप खुद बताओ, उसका शुक्र जा चुका है पूरी तरह से, है ना। और अगर आप थोड़ा म्यूजिक के बारे में, आर्ट के बारे में देख रहे हो, तो फिर जैसे मैं तो, अभी मैं वहां पे गया था ना, अभी क्या नाम है, ट्रैकिंग पे गया था मैं उधर पंच केदार में। तो जब से मैं लौट के आया हूँ, मैं कभी दूसरे ट्रैक के, कभी मैं केटू का वीडियो देख रहा हूँ, कभी माउंट एवरेस्ट का वीडियो देख रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरी अभी उतनी तो नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ना टेस्ट पूरा बदल बदल के रखा हुआ है अपना इस तरह से। तो आपको पता ही होगा कि सब किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं। तो वैसा आपका वीनस है। बताइए भाई क्या देखते हैं मोबाइल के अंदर। मैं तो मोबाइल में जनरली जैसे कभी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस या कुछ देखता हूँ। आप हॉबी को देख रहे हो, मरकरी वीनस वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना। बिग बॉस जो है ना, बिग बॉस वो मतलब जी जी माइनस, हाँ। वो वीनस माइनस में है बिग बॉस में, समझ रहे हो। तो जो बंदा आपको बिग बॉस देखते हैं, कहना कैसे हंस क्यों रही हो तुम बिग बॉस के नाम से? ये तुम ही देखती हो लग रहा है ना। लेकिन हाँ सर वो सर देखती हूँ। सर देखते तो वो एंटरटेनमेंट के लिए है ना, हम लोग तो। आप अगर आप बिल्कुल बिग बॉस देखिए, आपके शुक्र की गारंटी फिर आपको ही लेनी पड़ेगी, हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो ये है, बहुत बेकार है मेरा तो। तुम्हारा तो फिर बहुत बेकार की तरफ नहीं है, तो चला जाएगा तुम भाई।
आप देखो बिग बॉस में किस तरह का कंटेंट आ रहा है, तो वो देखने का नजरिया पूरा खराब कर रहा है हमारा। तो अगर कोई बिग बॉस देख रहा है, वो माइनस से विनर जा रहा है, उसको जीरो से भी नीचे है, उसको नीचे हो जाएगा, बिल्कुल उसको छोड़ना है। लेकिन सर ये है लेकिन ना। सर हम वो सिर्फ देखते हैं ना, उसको कंज्यूम थोड़ी ना करते हैं। हम थोड़ी किसी के साथ ऐसे लड़ने झगड़ने जाते हैं। सिर्फ 1 घंटे का थोड़े बहुत देर का एंटरटेनमेंट होता है बस वो। हाँ तो ऐसा जो एंटरटेनमेंट है ना, देखो एक मैं आपको कहावत बताता हूँ। एक ना तुलसीदास जी का नाम अगर आपने सुना होगा ना, तो तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखी थी ना, उसमें उन्होंने एक मतलब कोटेशन लिखा था कि पर निंदा सम दोष नहीं गोसाई। पर निंदा सम दोष नहीं गोसाई। तो अगर आप दूसरों की निंदा सुन रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर वो आपको नीचे की तरफ लेकर जाएगा ना, उसमें एक और बट या फिर कुछ आर्गुमेंट नहीं है उसके अंदर, है ना। तो जैसी चीज हम देखेंगे, अगर हम गंदगी देख रहे हैं तो फिर गंदगी मन में तो हमारे आएगी। तो फिर है ना, इस तरह का है। तो इस बात को ना याद रखिएगा। मेरे पास अगर इसका ना, अगर मेरे पास वो होगा, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास ना इसका एक कोटेशन भी बनाया था मैंने, अगर होगा तो मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ, ताकि आपको ना ये बात आपके दिमाग में बस जाए। अब ये देखो, मैं आपको शो करता हूँ, फिर आपको समझ में आएंगी चीजें। देखो मैंने कुछ शेयर किया, दिख रहा है आपको, बताइए। दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा? हम्म। हाँ या ना तो बता दीजिए क्या भाई। सर? हाँ क्या अब सर दिखा दिख रहा सर। है? सर फोटो निंजा समदोष नहीं करना। फोटो ले लीजिए इसका, और म्यूट इसको करिए कहीं सर। चिपका सकते हैं ना, तो बिल्कुल चिपका भी लीजिए ना। तो अब आपको अपने आप में ही समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चीज अच्छी है और क्या चीज अच्छी नहीं है ना। ठीक है भाई। उठ गया हम्म। होगा आई थिंक आपका अब तक, है ना। तो आई थिंक अब शुक्र के बारे में तो हम सब समझ चुके हैं ना, हम कि भाई शुक्र हमारा अभी कैसा है और हम किस तरफ उसको लेकर जा रहे हैं, है ना। तो ये आई थिंक हम सबको आइडिया लग गया है अपने वीनस के बारे में। बड़े आगे बढ़े, और कुछ वीनस के बारे में जी किसी को सर। पूछना, बढ़ते हैं आगे ओवरऑल बढ़ते रिलेशनशिप भी शुक्र दिखाता है, जो भी हैं। रिलेशनशिप हाँ, है यहाँ। और रिलेशनशिप का शुक्र दिखाते हैं हमारा, तो जितना आपका ना, जितना लोगों के साथ मीठा व्यवहार होगा, उतना आपका शुक्र अच्छा होगा, है ना। मतलब व्यवहार इन सिर्फ हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं, बच्चों के साथ में, आपकी स्वीपर के साथ में, आपकी मेड के साथ में, आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप अपने किराना स्टोर वाले से किस तरह से बात कर रहे हो, सबको शुक्र ही है। आप देखने का नजरिया शुक्र है आपका, दुनिया को जिस तरह से आप देख रहे हो वो शुक्र हाँ, लेकिन है। सर वो 24/7 तो इतना अच्छा गुडी गुडी और इतना अच्छा तो नहीं रह जा सकता ना, कोई भी नहीं रह सकता है सर। ओरिजिनल तो फिर अपने आप बाहर आ ही जाता है थोड़ा बहुत तो। हाँ, आपका मैम थोड़ा सा ना अभी आप ना चीजों को जैसे आपका शुक्र ना, आप जैसे बात कर रहे हो समझ में आ जा रहा है आपका शुक्र क्या है, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो हो थोड़ा सा ना, आपको समझ देखो, शुक्र के बारे में आपको पढ़ा दिया ना, तो अब आपको मैंने ना कॉन्शियसनेस दे दिया है अभी, है ना। एनर्जी ट्रांसफर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब आप जब भी कुछ इस तरह का देखोगे ना, आपको आज का लेक्चर याद आएगा, बल्कि 2-3 बार देखना इस लेक्चर को, शुक्र को तो रिपीट कर करके देखना बार बार, है ना। आपको ऑलरेडी शुक्र बेटर की तरफ चल जाना शुरू हो जाएगा ना। तो ये है, इसी को तो एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं जो हो रहा है। चलिए भाई, तो वीनस हो गया, अब आगे चलते हैं। जो वीनस के बाद हम शनि की तरफ चलते हैं। किसी भी प्लेनेट को देखो, मैं पहले ही बता दूं, अभी हमारे जो 9 के 9 प्लेनेट्स है ना, किसी भी प्लेनेट को सब लोग अभी कोर्स के स्टार्टिंग में दूसरा देना है। और जो लोग पहले से जानते हैं उन्हें तो पता ही है कि भाई सारे प्लेनेट अच्छे हैं, कोई भी प्लेनेट खराब नहीं है, सारे प्लेनेट हमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देने के लिए ही हमारे पास में आए हैं। ये जन्म ही कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए हमारा हुआ है ना। किसी भी प्लेनेट के बारे में ना अपने दिमाग में ये मत सोचना कि शनि ने कबाड़ा कर रखा है, राहु ने मार दिया मुझे, केतु ने उठा के पटक दिया, ये सब मेरी जिंदगी में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये सब भाई आज के बाद ना सोचना मत बिल्कुल भी, सब कुछ ना कुछ अच्छा ही आपकी लाइफ के अंदर होगा। शुक्र को इम्प्रूव करो, चीजों को देखने का तरीका में इम्प्रूव करना है, बताइए। 9 के 9 प्लेनेट अच्छे हैं, कोई भी प्लेनेट खराब नहीं है, कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं है, किसी के चार्ट में कोई प्लेनेट बुरा नहीं है। सब बहुत अच्छा है, लाइफ में भी कुछ बुरा नहीं, सब बहुत अच्छा है। चलिए भाई आगे, अगर हम बात करें शनि की, तो भाई शनि जो है हमारा भाई, अब क्लॉक्स, शनि टाइम को डिनोट करता है। देखो मेनली जो टाइम होता है ना, टाइम टाइम शनि होता है हमारा। क्लॉक से टाइम देखते हैं, तो वो शनि हो गया, हार्ड वर्क का कारक शनि है हमारा। अभी शनि जो होता है ना, देखो मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ शनि के बारे में। शनि ना बहुत आउटर प्लेनेट है, अगर सूर्य से डिस्टेंस की बात करें सोलर सिस्टम में, तो पहले देखो, फिर पहले सबसे पहले हमारा मरकरी आ रहा है, फिर वीनस आ रहा है, फिर हमारा अर्थ आ रहा है, फिर मार्स आ रहा है,
इस तरह से फिर हमारे प्लेनेट सब जुपिटर आ रहा है, लास्ट में जाके कहीं ना कहीं सैटर्न आता है हमारा। अगर हम सोलर सिस्टम का वीडियो देखेंगे ऑनलाइन, तो सबसे सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कौन सा प्लेनेट है बताइए? सैटर्न ना, सूर्य से सबसे ज्यादा दूर प्लेनेट है। तो वहां पर ना, अब आप खुद सोचो कि जो प्लेनेट सूर्य के पास में है उसमें सनलाइट ज्यादा पहुंचेगी, जो सन से सबसे ज्यादा दूर है उसमें सनलाइट सबसे ज्यादा पहुंचेगी। बताइए भाई, सनलाइट सबसे ज्यादा कहाँ पहुंचेगी? जो पास में होगा। जो दूर होगा सर। जो दूर होगा वहां सनलाइट बिल्कुल पहुंच ही नहीं रही है। बिल्कुल सही है, बताया। तो सैटर्न जो है ना, यस सर। सैटर्न तक ना सन की लाइट नहीं पहुंच रही है ढंग से, बहुत दूर है, इसलिए सैटर्न ना अंधेरे का कारक बताया गया। सैटर्न किसका कारक बताया गया? अंधेरे का कारक बनाया गया। तो जो भी काली चीज होती है ना, जो भी काली चीज होती है, काला मतलब अंधेरा, जो आप अपने आसपास देखो, जो भी काला है ना, जो भी ब्लैक है, वो सब सैटर्न है। देखो आसपास नजर घुमा के देखो, मैंने तो जितनी कोशिश कर सकता था, मैंने कोशिश करके ब्लैक चीजें बहुत हटा दी हैं। अब आप देखो भाई, क्या क्या ब्लैक है आपके आसपास, कुछ ना कुछ ब्लैक सबके आसपास मिलेगा भैया ना। और अगर आपके कपड़े ब्लैक है तो आप भी सैटर्न हो ना। चेक करो भाई, कौन कौन, जिसके कौन कौन ब्लैक है आसपास, क्या क्या ब्लैक है। जैसे मेरे को ना, मेरा तो बैग ही मुझे ब्लैक दिख रहा है, एक बैग है मेरे पास में, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, जो कि मैंने ना नया बैग एक ऑर्डर किया, तो देखो ये सैटर्न है। इसको बैग मत देखना, इसको इसको सैटर्न देखो, ये सैटर्न है। क्या है ये? सैटर्न। ये देखो और दिखाओ, ये मेरा जो फोन का कवर है, ये क्या है? सैटर्न है। क्या है बताइए? सैटर्न है। अब अपने आसपास देखो इस तरह से कि क्या सैटर्न है आपके आसपास, सैटर्न को देख के बताओ। सैटर्न देखो, क्या क्या चेक करो, सब लोग चेक करिए क्या क्या सैटर्न है आपके आसपास, कितना सैटर्न है। सर सर, मेरा विंड शीटर, और ये हाँ, लैपटॉप का माउस, माउस, माउस सैटर्न है आपका ना, हाँ। और ये जैकेट सर। जैकेट वाइट आपकी ब्लैक है मुझे, हाँ, शायद समझ में नहीं आ रही होगी पूरी फिर वो ब्लैक, ब्लैक नहीं है, ब्लैक और ग्रीन का मिक्सचर है कुछ, तो तो क्या प्योरली कलर सैटर्न बोलेंगे। नहीं है फिर भी वो, है ना। जैसे आप देखो जी। आपके आसपास में, ये तो मैं कई बार बताया हुआ भी है कि आपके आसपास जो भी आपको ना काले कपड़े पहने हुए लोग दिखे, वो सैटर्न है। वो कौन है? लॉयर्स काले, पेन। काले कपड़े जो लोग पहनते हैं वो कौन है बताइए? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न है। और आसपास जो भी चीज है वो सब सैटर्न है। अब सैटर्न जो है, सैटर्न के साथ में अगला वर्ड क्या है? इंफीरियोरिटी। अगला वर्ड क्या है आपका? इंफीरियोरिटी। तो अब आपके, आपको जो भी बंदा देखे ना काले कपड़े पहने हुआ, तो उसका मन में क्या चल रहा होगा? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर। जो भी लोग काले कपड़े पहनते हैं उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज सैटर्न का पार्ट है। नहीं भी होगा तो जब तक ब्लैक कपड़े पहनेंगे तो उनके अंदर इंफीरियोरिटी आने लग जाएगा अपने आप में। जिन लोगों की ना शेव बहुत ज्यादा बड़ी होती है, दाढ़ी बड़ी कर लेते हैं, वो सैटर्न बड़ा बढ़ जाता है उनका, दाढ़ी बहुत बड़ी हो जाती है। जिनके बाल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और जिनकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो जाती है, तो सैटर्न बन जाते हैं वो बॉयज में, अगर बात करें। जो फ्रिज है, जो भी ठंडी चीज है, जो भी फ्रिज या ठंडी चीज है, आपके घर में फ्रिज होगा बताइए, सबके घर में रेफ्रिजरेटर तो है ही हमारे यहाँ, बताइए है कि नहीं? तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है बताइए? रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर सैटर्न है। सैटर्न। रेफ्रिजरेटर सैटर्न है। ठंडी जो भी चीज है, फ्रिज के अंदर जो भी है, फ्रिज को खोलना और अंदर देखना, जो जो है वो सब सैटर्न है ना, सब कुछ सैटर्न है। सॉल्ट, सॉल्ट हमारा सैटर्न है। सॉल्ट मतलब जो नमक होते हैं ना, नमक सैटर्न होता है। ऑयल हमारा जो होता है सैटर्न होता है। जूते जो होते हैं, जूते चप्पल, वो हमारा सैटर्न होता है। चाय, कॉफी, अब ये तो भाई सब लोगों का फेवरेट है, टी कॉफी। बल्कि कॉफी ना राहु में लिख लेंगे, कॉफी मत लिखो, खाली टी लिख लो ना, कॉफी तो मैं राहु में लिखवाऊंगा आपको। खाली चाय। चाय क्या है हमारा? चाय पैटर्न है, क्योंकि देखो टी का कलर क्या है भाई, बताइए, देख के बताइए। ब्लैक। हाँ, टी का कलर ब्लैक है तो सैटर्न है। कॉफी लिख सकते हैं सर बट टी राहु में नहीं आती? टी ना हम इसमें सैटर्न में सर लिखेंगे ना। टी का जो यूज है ना, अच्छा, हम सैटर्न में। ज्यादा करेंगे। कॉफी को हम राहु में लेंगे, क्योंकि इंस्टेंट वाला कॉफी में ज्यादा आता है, एकदम से जो हाई देता है कॉफी, तो वो हम उसमें राहु में ले जाएंगे। तो इसको अभी आप ओके। कॉफी को स्किप कर दो ना। आइस हमारा सैटर्न है, कोल हमारा सैटर्न है, आइसक्रीम खाते हैं सैटर्न है। काले तिल जो होते हैं वो सैटर्न है। वो दाल मखनी से होते हैं, दाल मखनी, और जाते हैं ना होटल में ऑर्डर हम्म। करते हैं, दाल मखनी क्या है बताइए? सैटर्न है। पैरों का कारक सैटर्न है हमारा, तो ये पैर जो जो होते हैं हमारे, पैरों का कारक है। डिले का कारक है, चीजों में डिले हो जाता है। तो अभी डिले दो के लाइट। ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, डिले के ऊपर कि देखो सैटर्न ना ठंडा है, सैटर्न के अंदर बहुत ठंडा है, सैटर्न बहुत ठंडा प्लेनेट है। तो ठंडा है तो देखो आराम आराम भी चलेगा।
हल्के हल्के आराम आराम से सैटर्न चलता है, हल्के हल्के सैटर्न काम करता है। तो सैटर्न जो होता है हमारा, इसलिए चीजों को ना थोड़ा डिले कराते थे चीजों को मिलने के लिए। जैसे कि भाई अभी यहाँ पर, वैसे तो चलो आगे प्रोफेशन की बात करेंगे। प्रोफेशन में क्या है कि भाई देखो धीरे धीरे सफलता मिलती है। कोई अगर हम काम को देखें अपना, अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन करी तो ऐसा तो नहीं कि पहले दिन आपने जॉब ज्वाइन की दूसरे दिन आप सीईओ बन गए कंपनी के। ऐसा तो नहीं होता, तो धीरे धीरे ही तो सफलता मिलती है जॉब के अंदर। अब रमेश भैया कितने साल से बताइए बीएसएनएल के अंदर काम करे, धीरे धीरे उनका प्रमोशन हुआ होगा। ऐसा तो नहीं एकदम से रमेश भैया आज इतने भाई जनरल मैनेजर की पोजीशन पर है बीएसएनएल में, तो एकदम से तो नहीं बने, धीरे धीरे बने हो। क्यों रमेश भैया, ऐसे ही होता है। रवि सर है हमारे गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो बताइए एक धीरे धीरे होता है ना सर प्रमोशन जो होता है। तो मतलब जॉब इसीलिए सैटर्न का पार्ट बताया गया। जॉब में क्या होता है, धीरे धीरे प्रमोशंस होते हैं हमारे। जिस तरह का भी जो भी हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं जॉब भी हमारी सैटर्न ही होती है। जो चीजें धीरे धीरे हमारी आगे बढ़ती है। सैटर्न थोड़ा चीजों को ना डिले कर देते हैं, किसी भी चीज को सैटर्न क्या करते हैं, थोड़ा सा डिले की तरफ लेकर चले जाते हैं। तो सैटर्न का जिसके ऊपर भी प्रभाव आएगा वो चीज के अंदर थोड़ा सा डिले हो जाता है हमारा। डिप्रेशन, डिप्रेशन का कारक कौन है बताइए, नेगेटिव थॉट्स का कारक कौन है। शनि। सैटर्न। और सैटर्न का कलर कौन सा था। ब्लैक ब्लैक का, या तो भाई ठीक ब्लू। है। तो सबसे, तो अगर हम ब्लैक कपड़े पहनेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए भाई। अगर आपने नेगेटिव, ब्लैक कपड़े, बहुत ज्यादा ब्लैक कपड़े पहनने शुरू कर दिए, तो क्या आएगा नेगेटिव बताइए। थॉट। येलो और ब्लैक में चूज करना है बताइए, चलिए येलो और ब्लैक में चूज करना है, क्या चूज करना चाहिए कपड़ों में पहनने के लिए। येलो। 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 हाँ, व्हाइट और ब्लैक में भी आपको, मतलब देखो सैटर्न का ना, जैसे जो हमारे सैटर्न ना, अगर मैं आपको बताइए, सैटर्न को अगर हम बात करें, न्याय न्याय के देवता भी बताया जाता है। न्याय समझते हैं, मतलब न्याय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्याय को कोई कनक आ गई हमारी, जस्टिस। 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 सर जस्टिस। एक्चुअली ना तबीयत सही नहीं हो रही तो इसलिए वीडियो बंद कर दी मैं। तुम्हारी शक्ल से लग रहा था कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना। अभी मैं इस जस्टिस। पर ना सबको रेमेडी बताऊंगा। देखो दो तीन लोगों की तबीयत आज सही नहीं है, मैं ना क्लास के बाद ना रेमेडी थोड़ी सी बताऊंगा। तो देखो जो सैटर्न है ना, वो कहीं ना कहीं न्याय को डिनोट करता है, जस्टिस को डिनोट करता है। तो आप देखो, न्यूट्रल होता है सैटर्न, मतलब न्यूट्रल इन द सेंस कि सबके लिए जो बराबर जो सोचता है, बराबर सोचने वाला, वो कहीं ना कहीं हमारा सैटर्न हो जाता है। अब आपने देखा होगा जो लॉयर होते हैं, लॉयर लॉयर समझते, लॉयर हैं, जजेस हैं, वकील हैं, तो वो सबके कपड़े आपने देखा होगा कि काले ही होते हैं, क्योंकि वो ब्लैक। सैटर्न है। उनको जस्टिस डिलीवर करना है उनके लिए। पॉलिटिशियन, और आप सोचो एक तरफ पॉलिटिशियन है और दूसरी तरफ आप सोचो कि एक गरीब आदमी या कुछ भी है, तो न्याय के लिए दोनों बराबर है ना। एक करोड़पति आदमी है और एक बिल्कुल गांव का कोई आदमी है, तो क्या कोई भेदभाव होगा क्या उसके अंदर करने में। सैटर्न कभी भी चीजों में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करता। सैटर्न किसी भी चीज में सैटर्न भेदभाव नहीं करते हमारे ना। तो ये हमारे सैटर्न जो होते हैं, और इसीलिए ये सब चीजें हम सैटर्न हमारा देखते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, देखो सैटर्न इतने ठंडे प्लेनेट है कि वो बहुत ही थोड़े नेगेटिव विचार आ ही देते हैं। ओल्ड एज के कारक हैं, शरीर में जो पेन्स होते हैं भाई, जिसकी अब ये पेन्स जो होते हैं हमारे, पेन्स पेन्स मतलब जो बॉडी के अंदर दर्द होता है। अगर आपकी बॉडी में, किसी की बॉडी में बहुत दर्द वगैरह रहता है, कहीं ना कहीं सैटर्न का प्रभाव है। आयरन जो होता है हमारा, आयरन मतलब क्या हो गया हमारा, लोहा लोहा, लोहे का जो कारक होता है वो सैटर्न होता है हमारा। प्रोफेशन का कारक सैटर्न है, करियर का कारक सैटर्न है, स्टेटस का कारक सैटर्न है। तो ये तो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, बताइए करियर के लिए तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है सैटर्न हमारा। क्योंकि धीरे धीरे सफलता मिलती है, जब सैटर्न की अगर हम बात करें, धीरे धीरे हमें सफलता मिलती है। ग्रो का कारक है हमारा स्ट्रेस, प्रेशर, ये सब। अब ये सब देखिए थोड़ी सी चीजें वैसी हैं जो जिंदगी में हमें काफी परेशान करती है। देखो स्ट्रेस हमें परेशान करता है, प्रेशर हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। सबकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो सैटर्न का इम्पैक्ट होता है। तो अब हमारी देखो फूड हैबिट्स के बारे में भी देखो हमने सब बताया भी, क्या चीज, अगर आप चाय पी रहे हो तो देखो सैटर्न बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका, है ना। तो इस तरह से हमें चीजों को जोड़ जोड़ कर देखना होगा हमें, कि भाई सैटर्न जो होता है चीजों को इस तरह से वो आगे लेकर जाता है हमारा। प्रेशर इन द सेंस की, जैसे बैठे बैठे ना जो अचानक से डर नहीं लगता कि भाई हाँ यार कल को ये ना हो जाए, परसों को मेरे साथ कहीं ऐसा ये ना हो जाए। एक अनजाना जो फियर होता है कि मेरी जॉब ना चली जाए, ऐसा होता है ना कभी कभी लोगों की, भाई मेरी जॉब ना चली जाए, मेरे बच्चे मुझे घर से ना निकाल दें। मैंने ये सब सुना हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सैटर्न है, ये केवल ऐसा होने वाला कुछ नहीं है, सैटर्न का इम्पैक्ट है, तो ऐसे चीजें मुंह से बाहर निकलती है हमारी। बात समझ में आ रही है आपको। तो जो फियर है, अनजाना फियर, अनजाना डर, वो सब सैटर्न
की वजह से हमारी लाइफ के अंदर आता है। तो ये हमारा पूरा इस तरह से देखो सैटर्न पूरा रहता है हमारा। सर लेजी स्टेटस का वो भी सैटर्न है, और सन भी स्टेटस का वो है दोनों। सन जो होता है ना, देखिए अभी इन दोनों का ना मतलब देखिए स्टेटस तो दोनों देते हैं, लेकिन इसका मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। जो सूर्य होता है ना, वो इनिशिएटिव दिलवाता है हमें। जैसे आप सोचो कि आपको किसी पर्टिकुलर, आप किसी कंपनी के बॉस बनना है या सीईओ बनना है, तो आपको वहां तक जाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे काफी ज्यादा। तब आप वहां तक जाकर पहुंचोगे कि भाई जैसे अगर आप आज मैनेजर हो, तो आपने अपने काम के अंदर एक्सेल किया होगा, बहुत ज्यादा आपने अच्छे से काम किया होगा, तभी तो जाके आप बॉस की पोजीशन तक पहुंचोगे। भाई आपके साथ में 20 एम्प्लॉय और होंगे, लेकिन वो तो बॉस नहीं बन रहे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इनिशिएटिव बहुत अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं वो सूर्य आपको स्टेटस की तरफ लेकर जा रहा है। और बॉस बनने के लिए ये भी चाहिए ना कि एक बार प्रमोशन नहीं हो, दो बार प्रमोशन नहीं हो, तो लेकिन इंसान लगा हुआ है, लगातार काम कर रहा है, वो मतलब निराश नहीं हुआ, बार बार वो हार्डवर्क करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहा है। तो हार्डवर्क और इनिशिएटिव दोनों मिलके फिर स्टेटस की तरफ लेकर जा रहे हैं कि आपको लंबे समय तक अच्छा काम करना है। अच्छा काम मतलब सूर्य, और लंबे समय तक मतलब सैटर्न। तो दोनों जोड़ोगे तब जाके फिर वो स्टेटस की तरफ हम पहुंचते हैं। अभी आप जैसे मुकेश अंबानी की बात मैं करूंगा, अगर छोटा सा एग्जाम्पल लूं, तो मुकेश अंबानी जी ने जियो को लॉन्च किया, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने इंटरनेट के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंडिया में कम किए। तो ये सूर्य का इफेक्ट था कि भाई कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव उन्होंने लिया। बताइए, ये सूर्य का उनका काम था। और सैटर्न का काम ये था कि वो पिछले लगातार 30 ईयर से इंडस्ट्री के अंदर है, लगातार कुछ ना कुछ नया कुछ करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। कभी पीछे नहीं हटे, वो काम करने से, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। अभी भी रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क पूरा करते हैं। वो तो सैटर्न और सूर्य कॉम्बिनेशन बन के फिर स्टेटस की तरफ लेकर जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा, अब देखो लेजीनेस है हमारा, सैटर्न जो होता है लेजीनेस को denote- जो लोग बहुत आलसी होते हैं, मतलब सैटर्न के प्रभाव में पूरी तरह से। अब ये देखो गिल्ट और फियर, इसके ऊपर तो मैं बहुत अच्छे से आपसे बात करूंगा अभी। गिल्ट और फियर, गिल्ट और फियर। अभी गिल्ट और फियर क्या है हमारा? दुनिया दो चीजों पे चल रही है, बस केवल दो चीजें हैं जो दुनिया को चला रही हैं। एक गिल्ट और दूसरा फियर। अभी एक बात बताइए, जैसे इंश्योरेंस समझते हैं? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमें बेचा जाता है, एक ऐसी चीज के लिए बेचा जाता है जो परेशानी अभी हमें तो हुई नहीं है, लेकिन उसमें वो दिखाते हैं कि आपके फादर, आपने इंश्योरेंस का कोई ऐड देखा है? इंश्योरेंस का ऐड टीवी पे देखा है? बताइए, सबने देखा ही होगा कोई ना कोई। उसमें दिखाते हैं ना कि वो फादर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, यस। बच्चे के पास पैसे नहीं है देने के लिए, बच्चा परेशान हो रहा है। वो गिल्ट बेचा जा रहा है आपको। क्या बेचा जा रहा है आपको? गिल्ट बेचा जा रहा है, गिल्ट और फियर आपको बेचा जा रहा है। मंदिरों में जाते हैं ना आप भी, जैसे आजकल तो मंदिरों में कितने बुरे हाल है, केदारनाथ मंदिर है या कोई भी मंदिर है, वहां पर लिटरली होता है कि अगर आपने इतने रुपए का चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो फिर ये हो जाएगी, या भगवान खुश नहीं होंगे, फिर ये सब बहुत होता है आजकल मंदिरों में जाकर। ये गिल्ट और फियर आपको बेचा जा रहा है भाई। अगर आप गिल्ट और पैसे, जो दुनिया है ना गिल्ट और फियर पे चल रही है, आपसे लोगों को अगर पैसे लेने हैं तो दो चीजों से ले सकते हैं, या तो गिल्ट से ले सकते हैं या फिर वो फियर से ले सकते हैं। तो गिल्ट और फियर जो है, दोनों चीजें हमारी वो कहीं ना कहीं सैटर्न ही है हमारी लाइफ के अंदर। तो ये हमें खुद सोचना है कि भाई आपके मोबाइल में व्हाट्सएप के जितने ग्रुप्स हैं, अगर आप अपना व्हाट्सएप देखिएगा, व्हाट्सएप के जितने ग्रुप्स हैं वहां पर या तो आपको गिल्ट बेचा जा रहा है या आपको फियर बेचा जा रहा है, और कुछ नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। या आप किसी और का एजेंडा एजेंडा प्रोपेगेट कर रहे हो। प्रोपेगेशन समझते हो? किसी और का एजेंडा जो चलाते हैं ना, जो लोग किसी और के कहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, उस कोर्स को ज्वाइन कर लो, अपना खुद का कोर्स नहीं होता, किसी और के कोर्स को प्रमोट करते हैं, या फिर किसी और की चीजों को, ये मेडिटेशन कैंप में आ जाओ, या फिर ये आप हीलिंग का ज्वाइन कर लो। आपने ऐसा देखा होगा, तो वो एजेंडा प्रमोशन हो रहा है। या आप देखो जैसे कि ना, मैंने आज एक गौ माता का ग्रुप, एक कोई कहीं से मैसेज आया कि आज अमावस्या का दिन है, गौ माता में दान नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। मैंने सबसे पहले उसको ब्लॉक किया व्हाट्सएप से। वो मुझे फियर बेच रहा था, गिल्ट बेच रहा था। अरे ये बात समझ में, दुनिया गिल्ट और फियर पे चलती है। इससे हमें बच के चलना है, सैटर्न से बच के चलना है। वो गिल्ट और फियर के रूप में आएगा हमारे सामने, उससे हमें बचना है। बताइए, आ रही बात समझ में? तो ये जी। सैटर्न जो है हमारा काफी, इतनी सारी चीजें हैं। देखो लॉन्गेटिविटी का कारक, और फाइनली तो देखो लॉन्गेटिविटी है, लंबी उम्र कितनी है हमारी, वो कहीं ना कहीं हम सैटर्न से देखते हैं। तो जब मैं उस तरफ जाऊंगा ना, डेट जब मैं प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे ना उसको कि भाई क्रोनिक इलनेस की तरफ, तो फिर हम इसको यूज करेंगे लॉन्गेटिविटी वाले फैक्टर को। तो ये जो है इस तरह से रहता है। अभी आप देखो सैटर्न की काफी सारी चीजें हैं, इनको देख लीजिए आप, और कहीं पे कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं।
सर डिसिप्लिन भी सैटर्न से देखते हैं, हाँ, मतलब डिसिप्लिन डिसिप्लिन भी लिख लीजिए तो वेरी गुड। और रवि सर ने बहुत अच्छा बताया, डिसिप्लिन जो होता है ना वो सैटर्न से आप लिख लीजिए डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन में ना देखिए दो तरह का डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मतलब इसको हम अनुशासन कहते हैं, वेरी गुड। तो देखिए डिसिप्लिन ना दो तरह का होता है, इसको भी समझ लेते हैं। एक तो डिसिप्लिन होता है ना, इंसान खुद से सेल्फ मोटिवेट होकर डिसिप्लिन का फॉलो कर रहा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अच्छा लगता है सुबह 5 बजे डेली उठना। मेरा 4:45 का अलार्म डेली रहता है। मुझे अच्छा लगता है 4:45 बजे उठना। फिर मैं 5 सवा 5 तक नहा लेता हूँ, फिर मैं गायत्री का जाप पूजा पाठ पूरी करता हूँ। तो ये अच्छा मतलब डिसिप्लिन है। तो ये सूर्य देता है हमें, गुड पॉजिटिव डिसिप्लिन है। वो कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है हमारा। और एक नेगेटिव डिसिप्लिन होता है ना, जो डर के मारे इंसान करता है कि यार डॉक्टर ने बोला है कि तुम अगर सुबह 6 बजे सो के नहीं उठोगे तो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भाई तो किसी को बीपी या शुगर हो गया तो डॉक्टर कहता है ना 6 बजे उठ के तुम्हें काम करना है। 6 बजे उठो, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तुम्हें, वरना शुगर बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा। जो डर से करता है ना, एक होता है काम को मन से करना, एक होता है डर से करना। अरे बात समझ में, डिसिप्लिन दोनों लोग फॉलो कर रहे हैं। एक मन से कर रहा है, डर से कर रहा है। तो जो मन से कर रहा है वो सूर्य वाला डिसिप्लिन है, और जो डर से कर रहा है वो शनि वाला डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन के भी दो दो रूप हैं। सूर्य वाला डिसिप्लिन जो इंसान अपने मन से डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, और एक सैटर्न वाला डिसिप्लिन है जो डर के मारे कर रहा है कि भाई नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा, धरती फट जाएगी। तो वो सैटर्न वाला डिसिप्लिन है। समझ में आई सर आप डिफरेंस इसके ऊपर क्या है ना? तो ये इस तरह का हमारा ये डिसिप्लिन था कुछ। अपना अभी अपना अपना बताइए भाई, तो सैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा है हमारा सैटर्न। आप थोड़ा सा सोचो अपना, कैसे आप हमारी लाइफ में सैटर्न कैसा है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात आपको बताऊं, अगर मैं अपने सैटर्न को जज करूं, तो मेरा ना सैटर्न बहुत वीक है। बहुत ही ज्यादा वीक मेरा सैटर्न था। जब एस्ट्रोलॉजी जब तक नहीं कर रहा था बहुत वीक सैटर्न था। क्योंकि मेरा सूर्य मंगल बहुत अच्छे हैं मेरे, मतलब तो अब सूर्य और शनि तो अपोजिट हो जाते हैं। तो मुझे एक जगह पर अपना अपना 15-20 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं पाता था। जैसे अभी तो मैं 2-2 3-3 घंटे बैठ के पढ़ा लेता हूँ, लेकिन मैं बैठ ही नहीं पाता था। अभी आप सोचो कि मुझे 15-20 मिनट से ज्यादा मैं बैठता था ना तो मन करता था उठ के कहीं भाग जाऊं, कहीं चल लूं। मेरा सैटर्न माइनस में जा चुका था बिल्कुल। और वैसे जब मैंने चार्ट में देखा कि हाँ वो वीक है, तो फिर मैंने उसको इम्प्रूव करने की रेमेडीज करी, सैटर्न को इम्प्रूव करने की। तो अभी मेरा सैटर्न बहुत अच्छा है कि मैं एक जगह पर बैठ के 2-3 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ बैठ, क्योंकि मेरा काम ना बहुत बैठ के अब मेरा, पहले मेरी मार्केटिंग की जॉब थी तो मेरे को उतना काम नहीं रहता था बैठ के करने का। लेकिन अभी जब मैंने अपनी दूसरी बुक लिखी तो मेरे को लिटरली 7-7 8-8 घंटे में बैठ के मैंने एक साथ लिखा है, 15-15 मिनट की गैप लेके। क्योंकि बुक लिखने में बहुत काम रहता है, बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, तो फिर मुझे बहुत टाइम लगा। तो वो फिर मैंने तब सैटर्न की रेमेडी बहुत अच्छे से करी। तो अब मेरा सैटर्न काफी अच्छा मतलब की तरफ जा रहा है। तो ऐसा बाकी आप लोग भी बताइए कि आपका सैटर्न कैसा है अभी। सर वैसे देखें तो मेरा सेटअप अच्छा ही है, क्योंकि हम्म। मैं 5 घंटे 6 घंटे घर में कोई भी ना हो तो लैपटॉप खोलूं, कुछ रिसर्च करता रहूं। अभी वेरी गुड। 15 दिन पहले मैंने अमिताभ बच्चन जी का कुंडली खोल कर वहां से देखा था। उनके फादर जब बीत गए थे, उनके वेरी साठ गुड। वर्ष की उम्र में, तो क्यों गुजरे, तो मम्मी 5 साल बाद गुजरी तो क्यों गुजरी, इतना सारा कुछ एनालिसिस 5-6 घंटे वेरी गुड। लगा के करना। सर लग रहा है कि सेटअप अच्छा है। वेरी गुड। अच्छा है आपका सैटर्न ना। बाकी और बताइए भाई सैटर्न कैसा है। नहीं सर, इस हिसाब से तो मेरा सैटर्न इतना अच्छा नहीं है। मैं एक जगह पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। नहीं नहीं, आप कर पा रही हैं। आप हमारे यहाँ, आप तो देखो प्यार से बात कर रहे हैं तो आप तो 1 घंटे से बैठी हुई हो, बिल्कुल मुस्कुरा भी रही हो, हमसे अच्छे से वो बात भी कर इधर रहे हैं ही अच्छे से। वो इधर ही सैटर्न, हूँ। देखो ये सैटर्न क्या है ना, सैटर्न अच्छा करने के लिए ना, अभी देखो ये ना, वैसे तो मैं रेमेडीज में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या है ना, जब भी सैटर्न को मतलब सैटर्न को सही करना होता है ना, हम शुक्र का बहुत यूज करते हैं। जैसे अगर हमसे आप सोचो कोई इंसान डरा हुआ है या खुश नहीं, तो उससे प्यार से बात करो तो अच्छा लगता है ना। बताइए लगता है कि नहीं लगता? अगर हमारे आसपास भी कोई बंदा परेशान है, दुखी है, उससे प्यार से बात करेंगे। मतलब दुखी है, परेशान है, मतलब शनि है, उससे प्यार से बात करें, मतलब शुक्र की तरफ से बात कर रहे हैं। जब तक हम मतलब शुक्र जैसे जैसे बढ़ेगा, सैटर्न अपने आप, सैटर्न शुक्र भाई भाई है। सैटर्न भी ठंडा, शुक्र भी ठंडा, तो दोनों एक साथ ना मतलब अच्छे से जेल हो जाते हैं। यहाँ तो सबका सैटर्न अच्छा है भाई। हम 1 घंटे से ज्यादा हो गया बैठे बैठे, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला कि इतना हम मतलब 1 घंटे से ज्यादा से तो ऑलमोस्ट बैठे हुए ही हैं हम। तो कहीं ना कहीं सैटर्न अच्छा होगा। और जो एक आध लोग बीच से गायब हो गए, अभी आप सोचो 18 लोग तो कोर्स में हैं, और कुछ लोग अभी तक एक भी क्लास ज्वाइन नहीं किया किसने, कुछ लोग बीच में आते चले हैं। उनका सेटअप थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक होगा अभी, कि भाई एक जगह कंसेंट्रेट उसका नहीं हो पा रहा है अभी, है ना। हरी बात समझ में। तो ये कहीं ना कहीं, अब ऐसे बहुत लोग होते हैं। मेरे एक स्टूडेंट है, वो पहले वो एक व्यक्ति एक लेक्चर देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 15 मिनट देखते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
एक लेक्चर को 4 घंटे में देखते हैं, तो उनका सैटर्न मैंने कहा तुम्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है सैटर्न, आप नहीं कर पा रहे। बाकी लोग बताइए भाई, रमेश भैया का तो सैटर्न आई थिंक बहुत अच्छा ही है, जॉब इतने समय से मेरा कर रहे सैटर्न उतना अच्छा नहीं है, आई फील। हैं। आपका सैटर्न बहुत अच्छा है। आप जॉब कितने साल से जॉब कर रहे हो, बताओ कितने साल से जॉब कर रहे हो? मैं 25 साल से, 25 ईयर्स से। आपका सैटर्न बहुत अच्छा है, ये आपका सैटर्न। प्रोक्रेस्टिनेशन ये सब है, पर्सनल लेवल पे प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा है चीज़ों को। जैसे मान लीजिए पासपोर्ट अप्लाई करना है बच्चों का रिन्यूअल के लिए, तो रोज सोच रहा हूँ आज करूंगा आज करूंगा, महीना हो गया। तो इस तरह की चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट पर्सनल लेवल पे हो जाती है, प्रोफेशनल लेवल पे नहीं होती है। फिर भी अगर कोई 25 साल से जॉब करे उसका सैटर्न बहुत अच्छा है, क्योंकि एक जगह नौकरी करना 25 साल तो बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब है ना। ये अपने आप में मुझसे तो हो ही नहीं नौकरी ज्यादा, बहुत समय मैंने 7-8 साल जॉब किया, फिर मैंने अपना काम शुरू कर लिया। तो मेरा तो पहले से ही खराब था, मुझे अब पता चला कि सैटर्न की वजह से, मैं सैटर्न वीक था, इसकी वजह से मेरी जॉब में ज्यादा तो मैं नहीं कर पाया। सूर्य ने मुझे करने ही नहीं दी जॉब ज्यादा समय तक, है ना, तो फिर वो वैसा रहा। आज सर आप बताइए भाई सैटर्न के बारे में थोड़ा सा, कैसा है भाई आपका सैटर्न? लेजीनेस जरूर है, बाकी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, हाँ, तो ऑनेस्टी से पैसे कमाता हूँ। बढ़िया। ऐसे कोई मतलब करप्शन के खिलाफ हूँ, झूठ बस मैं आपका बर्दाश्त करता सूर्य नहीं बहुत हूँ। अच्छा है। अगर आप करप्शन के कोई बंदा और अगर करप्शन के खिलाफ है, हाँ, उसका सूर्य भी बहुत अच्छा है। तो बिकॉज बिना अच्छे सूर्य के वो भी नहीं मिल सकता, तो सैटर्न सूर्य दोनों बहुत अच्छे हैं आपके तो। ये सब। ये तो अब 2 प्लेनेट और हैं, हम खत्म करेंगे आज, है ना, प्लेनेट्स, क्योंकि और सब ऑर्डिनेट्स भी देखते हैं ना सैटर्न से, सब हाँ। ऑर्डिनेट्स, सब हाँ ये अच्छा, ऑर्डिनेट्स। इसके ऊपर बात नहीं कर पाया मैं ना, जो जितने भी हमारे नौकर होते हैं, जितने भी हमारे सर्वेंट होते हैं ना, वो सब हमारे सैटर्न होते हैं। जैसे हमारे घर में जो भी मेड काम करने आती हैं, या फिर हमारे शॉप पे जो भी सर्वेंट्स होते हैं हमारे, वो सब कहीं ना कहीं हमारे सैटर्न होते हैं। ऑफिस में जो हमारे अंडर वाले लोग हैं, जो हमारे ऊपर वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हम सूर्य की तरफ ले जाते हैं, और जो हमारे अंडर वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सैटर्न की तरफ आ जाते हैं। तो ये रेमेडी तो मैं ना, एक रेमेडी बहुत मैं लोगों को देता हूँ, जैसे किसी का ना बहुत अगर बॉडी में पेन बहुत ज्यादा होता है, तो फिर मैं पहले उनसे पूछता हूँ कि आपका बिहेवियर आपके नौकरों के साथ में कैसा है। तो जिनका बिहेवियर अपने नौकरों के साथ में अच्छा नहीं होता, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सैटर्न की एनर्जी ना खराब हो जाती है। और मैंने ऐसा बहुत कंसल्टेशन में देखा है कि जो लोग नौकरों से बदतमीजी से बात करते हैं ना, वो पेरेंट्स की कंप्लेन लेके भी फिर बाद में वही लोग आते हैं कि मेरे फ्रोजन शोल्डर समझते हैं। मेरे पास ना ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका ना फ्रोजन शोल्डर हो गया, और फिर मैं उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आप ये बताओ, आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे बात करते हो, नौकरों के साथ कैसे बात करते हो। वो चुप हो जाते हैं, वो आंसर नहीं दे पाते इस बात का। तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि भैया आपको पहले वहां पे सही करना पड़ेगा, मतलब मैं वैसे रेमेडी भी देता हूँ उनको, लेकिन ये क्राइटेरिया है देखने का। मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ कि भाई जैसा आपका सबॉर्डिनेट के साथ बिहेवियर होगा ना, वैसा आपका सैटर्न है। अगर आप नीचे वालों के साथ अच्छे से बात कर रहे हो, जैसे ज्योति मैम, कोई ना कोई सर्वेंट तो आता होगा, कोई ना कोई मेड तो घर में आती होगी, उसके साथ जो बिहेवियर है हमारा, या फिर उसके जैसे, तो ये इस तरह से ना बिल्कुल हमें देखना है। जैसे मेरी मदर आस पास ही सुन लेंगी ना, तो इस अभी मैं बोलूंगा नहीं, उन बहुत लड़ती है वो सबसे। सर हमारे घर में ना, जब एक बार मेड, मैं जिस भी घर में रही हूँ ना, मेरे घर में जिस जो भी मेड लगती है, जब तक हम वो घर नहीं छोड़ते हैं ना, तब तक हाँ, कभी भी उसने घर हमारा काम नहीं छोड़ा है। तो बहुत अच्छा है और सेट। हाँ, बहुत बढ़िया सेटअप है आपका ना। मेरी दादी जो थी ना, उन मेरी मम्मी का तो फिर भी ठीक है, दादी तो इतना लड़ती थी मेरे सर्वेंट से। वो ना, वो मतलब 20 रुपए देती थी ना, तो कह रही कि तुझे मतलब सैलरी 5 रुपए भी नहीं बढ़ाती थी मेरी दादी उनकी। और उनसे झकझक करती थी कि तुमने वो थोड़ा साबुन छोड़ दिया बर्तनों के ऊपर, और तुमने चम्मच ढंग से साफ नहीं किए। उनका मुझे, मैं समझ गया कि हाँ, उनका सेटन वीक था, मतलब है ना, कहीं ना कहीं। और अभी तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मतलब वो लड़ती थी, वो छोटी छोटी बात पे लड़ती थी नौकरों से। तो ये है। मेरे फादर का सूर्य बहुत अच्छा था, मैंने आपको कल बताया था कि वो ना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा ले लेते, लेकिन नौकरों से उतनी बदतमीज से बात करते हैं वो, बहुत ज्यादा, बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते सर्वेंट्स के साथ में, तो उनका वीक है सेटअप। तो इस तरह से, तो ये मतलब इस तरह से देखना है, हमें लोगों को जज करना है। आपको लोगों के अंदर ना प्लेनेट्स ढूंढने हैं। मैं आपको ये सब एग्जाम्पल इससे देता हूँ ताकि आपको ना, मतलब सब जगह प्लेनेट दिखने चाहिए, आपको हर जगह प्लेनेट देखना है ना। इसलिए ये सब एग्जाम्पल्स में रियल लाइफ से जोड़ जोड़ के आपको बताता रहता हूँ कि दुनिया, हम देखेंगे भाई कितनी मैजिकल दुनिया है हमारे आसपास, है ना। यूनिवर्स से जोड़ रहा हूँ, मतलब समझ में आई यूनिवर्स की जो एनर्जी है, जितना मैंने सीखा है वो सब सिखा रहा हूँ आपको। अब चलिए, अब हमारा सैटर्न तो यार, और भी सैटर्न बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो ये जो है ना, अब आई थिंक टाइम भी हमारे पास कम है, तो ये हम ना, मैंने आई थिंक कवर कर लिया इसमें ना सब कुछ। देखो मेड है, ये दो स्लाइड के सैटर्न, ये अभी लिखना नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक बार ना हम वीडियो को पॉज करके आप रिकॉर्डिंग में इसको देख लेना, है ना, क्योंकि मुझे प्लेनेट खत्म करने हैं आज।
उसके बाद देखो अब राहु और केतु हमारे दो प्लेनेट आ जाते हैं। तो राहु और केतु, अब राहु मतलब देखो, राहु मतलब ना खाली हेड हेड है। राहु के पास क्या है, खाली खाली जो सर है वो खाली राहु है। तो जो भी डिजायर वाली चीज, डिजायर वाली चीज, डिजायर, वो भूख समझते हैं, हम्म जिसके ना बहुत ज्यादा चीजों को पाने की भूख होती है, इच्छा बहुत ज्यादा होती है, वो कहीं ना कहीं पूरा ना वो सब राहु के डोमेन में आ जाता है। तो जैसे किसी इंसान को ना बहुत ज्यादा अच्छा कि मेरे को पैसा भी अच्छा चाहिए, गर्लफ्रेंड भी अच्छी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं फिर राहु की तरफ इंसान चला जाता है। मतलब उससे पूछते हैं कि भाई तुम करोगे क्या इतनी चीजों का। तो ये है हमारा इल्यूजन का कारक है, टोबैको है, स्मोक है, सिगरेट वगैरह जो है फिर इसमें आ जाएगा राहु के अंदर। अटैचमेंट, जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट हो जाना, वो सब कहीं ना कहीं राहु हो जाता है। ऑब्सेशन एक वर्ड होता है, ऑब्सेशन, अगर मैंने यहाँ पर चीज नीचे लिखा है तो ऑब्सेशन। कुछ लोग ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं चीजों से। अगर हम ऑब्सेशन की बात करें, जैसे कि आपको सिगरेट स्मोकिंग ऑब्सेशन, ये तो बताइए, सिगरेट सिगरेट स्मोकिंग क्या है और ऑब्सेशन। एक बार आदत लगी, छूटती नहीं है किसी इंसान की, तो वो कहीं ना कहीं राहु की तरफ हमें लेकर जा रहा है। अच्छी चीज का, अगर राहु अच्छी चीज की तरफ आएगी, भाई डेली मंदिर जा रहे हो तो अच्छा ऑब्सेशन है, लेकिन वो खराब ऑब्सेशन भी है ना। ड्रिंकिंग, जैसे आप देखो कोई बंदा ड्रिंक कर रहा है तो अगर आप एक दिन ड्रिंक कर रहे हो तो शनि में काउंट होगा। आप बात को समझना, अगर आप एक दिन कोई बंदा ड्रिंक कर रहा है तो शनि में काउंट हो रहा है, लेकिन अगर आप रोज ड्रिंक कर रहे हो तो फिर वो शनि में राहु मिक्स कर लिया आपने। अगर आप एक दिन स्मोक कर रहे हो, अगर आप एक दिन स्मोक कर रहे हो तो राहु है, तो शनि है। लेकिन रोज स्मोक कर रहे हो, बार बार स्मोक कर रहे हो, तो फिर वो राहु बन जाएगा। अगर चाय मतलब आपने हैबिट बन जा रही है। अगर आप चाय रेगुलर नहीं पी रहे हो, मतलब आपने एक दिन चाय पी ली, फिर 3 दिन बाद पी ली, 4 दिन बाद पी ली, ओकेजनली चाय या कॉफी पी रहे हो, तो शनि में काउंट हो रहा है। लेकिन अगर आप रोज बार बार करो, ऑब्सेशन क्रिएट करो, उसका एडिक्शन क्रिएट करो, तो फिर वो राहु, राहु मतलब एडिक्शन, किसी भी चीज का एडिक्शन, वो राहु हमारा हो जाता है। तो रिपीटेड पैटर्न, रिपीटेड किसी भी चीज को रिपीटेड वे में किसी भी काम को करना, तो वो कहीं ना कहीं हमारा राहु है। बताइए, सारी बात समझ में हमें सबको। हम्म तो जैसे कि एल्कोहल, आप ना इसमें सबको रिपीटेड उसमें देख लेना। जैसे एल्कोहल है, एक दिन पियोगे, ओकेशनली पियोगे, तो उसे राहु मत मानना, लेकिन अगर आपको आदत है तो फिर वो राहु के अंदर। कैट्स जो होती, बिल्लियां जो भी होती है ना, वो राहु को डिनोट करती हैं। हाइट, हाइट जो होती है हमारी, शीशा हमारा राहु होता है। हेडलेसनेस, एडिक्शन हमारे राहु हैं। फाइट हमारी, चीटिंग, अब देखो चीटिंग आजकल आप देखते हो, चीटिंग बहुत होती है। चीटिंग इन द सेंस की प्रोफेशनल लाइफ में भी चीटिंग हो रही है, पर्सनल लाइफ में भी चीटिंग हो रही है, तो ये सब हमारा कहीं ना कहीं ये राहु का ही डोमेन हो जाता है हमारा, जो भी चीटिंग करना है। पॉलिटिक्स, ऑफिस में सुना होगा ना आपने, एक बार पॉलिटिक्स हो जाती है। ये ऑफिस में तो जो लोग हैं उनको वो फेस ही करते होंगे इसको ना। ये भाई जो ऑफिस में कौन कौन काम करता है, बताइए यहाँ पे कौन कौन ऑफिस में काम करता है। रमेश सर करते हैं ऑफिस में काम, अजय सर आप भी ना गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप, आपने बहुत भी बहुत अप्लाई ज्यादा किया था। है भैया, मेरा तो बहुत ज्यादा दिखता ये है। देखो, ये शुक्र में नहीं जागे, ये अब जाग रहे हैं। जब पॉलिट राहु की बात आ रही है तो ये राहु है देखो हमारे। इनका वीडियो वीनस में बंद था, इनका वीडियो वीनस, शनि में भी इनका वीडियो बंद था। इनका वीडियो कब ऑन हुआ, राहु में। तो राहु है ये वेंकटेश बोड़ा था हमारे लिए भैया, हाँ, राहु शनि में। तो मेरा बहुत स्ट्रांग है। तो मैं हाँ दस तो साल से बिना प्रमोशन के काम कर रहा हूँ, एक ही कंपनी में, जैसे एक ही डिपार्टमेंट। जैसे पॉलिटिक्स की बात आई ना, तो इनकी गुड मॉर्निंग हो गई उस समय। ये तो कुंभकर्ण जागता है, तो कहीं ना कहीं इनका राहु जो है वो एक्टिव है काफी ज्यादा, तो ये उस तरह से आ रहे हैं। ऑफिस में जो लोग होते हैं ना, जो देखो राहु का काम क्या होता है ना, आप के सर के ऊपर जो पैर रख के जाते हैं, आपने प्रमोशन में तो देखा ही होगा ना, सब लोग इसको फेस करते हैं। पॉलिटिक्स हो गई, प्रमोशन मुझे मिलना था, किसी और को नहीं नहीं मिल गया, नहीं नहीं, वो वो राहु, रीजन वही था कि फेवरेटिज्म, वो फिर पीछे गेम खेलना, वो सब हो रहा था। वो तो राहु है। वो गेम जो खेल रहे हैं हम, राहु वाला, वो राहु का डोमेन हो जाता है। जो जब हमारे पीठ पीछे गेम खेला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो हाँ राहु की तरफ हमें लेकर जाता है। हाँ, और मेरा महादशा भी चल रहा है भाई, तो तो आगे तो आ गई ऐसे तो, राहु निकल के आए, तो मैं वही तो, राहु कोई ना कोई आना चाहिए था, मतलब राहु आ गया हमारे सामने निकल के बढ़िया से। तो ये है हमारा। आपके साथ अगर किसी ने चीटिंग किया, तो कहीं ना कहीं राहु आया था, चीट करके चला गया आपको, है ना। सर इलीगल चीटिंग काम में करता है मून आज भी तो मैं होता है। हाँ सर। चीटिंग, ये चीटिंग में मून भी तो होता है सर, राहु एंड मून बोथ, नहीं, मून ना सर, हम चीटिंग चीटिंग में में। मानेंगे। मतलब मून का सिग्निफिकेशन चीटिंग नहीं है, मतलब वो उसमें राहु मिक्स होगा तो भी चीटिंग की तरफ जाएगा। चंद्रमा को अकेले नहीं ले पाएंगे इसको। उसमें ओके। तो और मैं बहुत सारी चीजें मिक्स करके चीटिंग करा सकता हूँ ना, मुझे मून की जरूरत नहीं है। मैं राहु प्लस मंगल में भी करा के दिखा दूंगा, मंगल प्लस शनि में भी करके दिखा दूंगा, सब में हो जाता है, मून को नहीं जोड़ेंगे।
हम खाली राहु को यहाँ पर मेन राहु को लेकर चलेंगे, बाकी भी चीजें ऐड कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में हुआ तो वीनस ऐड कर दिया, प्रोफेशन में हो तो सैटर्न ऐड कर दिया ना, घर घर में खाने पीने में किसने कुछ मिला दिया तो मून हो गया, और अलग अलग चीजें आ जाएंगी। तो जो भी तो स्कैम राहु राहु के बिना चीटिंग नहीं होता है क्या भैया? राहु अगर बहुत अभी कर अच्छा है। अभी एक बार ना मैं स्लाइड निपटा देता हूँ फिर बताता हूँ ना। तो एक वो जो स्कैम्स होते हैं हमारे वो सब राहु है। इलीगल वर्क, अभी आज एक सुबह की कंसल्टेशन का आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो वो बंदा जो है ना, वो आपने वो देखा है जो खेतों में ना वो इलेक्ट्रिक के जो वो लंबे लंबे वो क्या कहते हैं उसे, एंटीना लगे होते हैं, बड़े बड़े एंटीना, तो जिससे पोल वो लगे होते हैं, हाँ। वायर में सब ट्रांसफर होता है। तो वो बंदा ना लोगों को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट लेता है। जो वो नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी के जो तार लगाते हैं वो बड़े बड़े खंभे, तो वो इलीगली वो मतलब उसने कंसल्टेशन इसीलिए लिया था। तो उसका इलीगल काम बंद होने वाला था, मतलब कुछ ऐसा उसे प्रॉब्लम हो रहा था कि लोग अब मतलब उसका घूस वगैरह ले नहीं रहे थे, तो उसने कहा कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। उसने कहा इलीगली पैसा देता था लोगों को कि भाई, ताकि उसकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। बारी आधी आपको बात सर। तो ये तो इलीगल वर्क ही हुआ ना, बताइए इलीगल वर्क हुआ कि इलीगल वर्क हुआ? तो इलीगल वर्क, तो ये राहु वाला पर्सन था, फिर उसके लगन में राहु था, तो ये राहु वाला कहीं ना कहीं उसका पर्सन था। तो ये स्कैम जो भी होते हैं, थेफ्ट होता है, वो सब राहु की तरफ आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लास राहु है, पिकल अचार, तो ये देखो ये जो भी अचार है, मिर्च का अचार, नींबू का अचार, वो सब राहु है। सडन इवेंट जो भी लाइफ के अंदर होते हैं, अब देखो सडन इवेंट समझते हो, सडन इवेंट्स, इसको ये सब कुछ ना बहुत यूज होगा आगे, जैसे चीटिंग है, पॉलिटिक्स है, ये प्रोग्रेशन में बहुत यूज करता हूँ मैं, सडन इवेंट्स को यूज करता हूँ, ऑब्सेशन को यूज करता हूँ मैं, बहुत यूज होंगे ये सब चीजें आगे। जिंदगी में जब भी कुछ अचानक से हो जाए, अचानक से जिंदगी में कुछ हो जाए, तो वो राहु है। अचानक से जो चीज है ना, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चली जाती है। जैसे आप अभी अगर हम देखें, कोई बंदा बिल्कुल सही है, ऐसा बहुत होता है ना कि कितने लोग होते हैं रात में सोए, सुबह सो के ही नहीं उठे, या किसी ने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा, वो उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों केस के अंदर वो क्या होता है, राहु होता है वो। तो जो भी इस तरह की चीज होती है, जो सडनली लाइफ में चीज हो जाती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो हो जाता है, वो क्या है हमारा, वो राहु है कारण का। उसके बाद में जो भी हमारे देखो आगे बढ़ते हैं, लॉटरी हमारे राहु हो गया। आउटकास्ट राहु, आउटकास्ट मतलब कि जो सोसाइटी के बाहर का होता है आउटकास्ट, जैसे इसको ना हम यूज करेंगे इंटरकास्ट मैरिज में। जो आपकी कास्ट का नहीं है आपके लिए वो राहु है। जैसे कोई बंदा अगर हिंदू है, या फिर आप कोई सा भी कास्ट लो, कोई क्रिश्चियन है, कोई और है, तो जो आपकी कास्ट का नहीं है वो क्या हो गया, वो आपके लिए राहु हो गया होगा ना। जो इंटर कास्ट मैरिज वगैरह होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट होता है। स्नेक्स राहु है, मेडिसिन राहु होते हैं, जो भी जहर होता है वो सब राहु होता है आपका। मैजिक राहु है, टॉयलेट है, गार्लिक, गार्लिक जिंजर भी देख लो भाई, जिनको गार्लिक जिंजर क्या है ना, तुरंत के तुरंत टेस्ट बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो ये राहु, गार्लिक जिंजर राहु आती है। टी और कॉफी जो हम लोगों के सबके फेवरेट है, वो सैटर्न की तरफ हमने भेज दी है। और गार्लिक और जिंजर ये भी हम लोग काफी खाने के अंदर यूज करते हैं, तो ये हमारा राहु के अंदर में डालते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? राहु है। सोशल मीडिया क्या है भाई, बताओ भाई, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिग राहु। बॉस, ये क्या है हमारा, ये राहु है हमारा। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर राहु है, मोबाइल स्टोर राहु है, ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ भी सीख रहे हो वो भी राहु के अंदर आता है। जैसे हम अभी ना मरकरी प्लस राहु चल रहा है हमारा, जुपिटर भी चल रहा है हमारा, हम तीनों मिक्स करके पढ़ रहे हैं इस समय। क्योंकि मैं आपको टेक्निकल चीज भी पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं फिलोसफी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, टेक्निकल चीज भी चल रही है, प्रेजेंटेशन में पढ़ा रहा हूँ, मतलब मरकरी का इफेक्ट है। आपको समझा भी रहा हूँ, वो जुपिटर का इफेक्ट है। तो इस तरह से, और पढ़ा तो हम जूम पे रहे ना, जूम पे क्लास चल रही है हमारी, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया। यूट्यूब, उसके बाद ये जो लोग होते हैं ना, हमारी चीज को लाइक कर दो, ये तो बड़ी मजेदार चीज है ये। आपने आजकल बहुत सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक कर दो, मेरे वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो के ऊपर। तो अगर कोई आपसे ऐसा बोले कि भाई मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, या आप किसी से बोले, या कोई आपसे अगर बोले, तो आप कहना कि भाई तू राहु ने तुझे पकड़ लिया है, तभी तू बार बार कह रहा है कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें। भाई हम क्यों तेरे वीडियो को शेयर करें, हम क्यों करेंगे? हमें थोड़ी अपना राहु बढ़ाना है। बात समझ में आ रही है? तो जो जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे है, जो जितना ज्यादा इंस्टाग्राम पे है, जो जितना ज्यादा देखता है ना, मेरे इतने लाइक हुए, मेरे इतने फॉलोअर हुए, इतने सब्सक्राइबर हुए,
तो मतलब मान के चलो कि वो राहु अब बढ़ा चुका है अपना, वो फिर है ना भूख, भूख समझते हो, भूख। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, मेरी बुक का एग्जांपल है ये। एक बंदे का ना फोर्थ हाउस में राहु था मार्स के साथ में। उसको प्रॉपर्टी के लिए पागलपन है उसको, वो हर साल नई प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी पुरानी बेचता नहीं खरीद लेता, पुरानी बेचता नहीं खरीद लेता, पुरानी बेचता नहीं खरीद लेता, वो पागल हो चुका है। उसने अपनी जिंदगी में 15 प्रॉपर्टी बेच दी, 15 प्रॉपर्टी नहीं खरीद ली उसने। उसका काम नहीं है, जबकि ये काम कुछ और करता है वो, लेकिन वो मंगल के साथ राहु था उसका। तो प्रॉपर्टी बार बार खरीद रहा है, बार बार बेच रहा है, बार बार खरीद रहा है, बार बार बेच रहा है, तो वो भूख शांत नहीं होती। किसी का राहु चंद्रमा के साथ आ जाए तो खाने पीने की भूख शांत नहीं होती, बार बार कुछ ना कुछ खाना है, या कुछ ना कुछ ना, मतलब प्लेट भर लेनी है पूरी, चार चार पांच पांच चीजें ले ली हैं, भले खा रहे हैं खा नहीं पा रहे हैं। वो इस तरह से रहता है हमारा ना, तो मतलब कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट जो है ना, किसी चीज भी पेरेंट के साथ में जाएगा। शुक्र के साथ में चला जाएगा तो आउटर साइड से फिर मैरिज करा देता है हमारी, इस तरह से कराता है, पैसे में इलीगल कराता है वो। तो इस तरह से ये राहु है हमारा, चीटिंग वगैरह जो बाकी ये सब चीजें हैं। तो अभी अपना आप बताइए भाई, चलो अब आई थिंक अब ना ये हम केतु लेके खत्म ही कर देते हैं, तो वो तो टाइम भी हमारा हो रहा है, हमें खत्म भी करना है ना प्लेनेट आज करे तो आखिरी प्लेनेट हमारा क्या है, तो आखिरी प्लेनेट हमारा केतु है, राहु के बिल्कुल अपोजिट है। तो देखो राहु क्या कहता है, राहु कहता है मुझे सब कुछ चाहिए, तो केतु कहता है भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल अपोजिट। राहु कहता है मुझे पार्टी करनी है, केतु कहता है कि मुझे अकेले में रहना है, किसी से बात करने की मेरी इच्छा ज्यादा नहीं है। राहु कहता है सोशल मीडिया, केतु कहता है भाई तू मेरा मोबाइल ले जा और तू कर ले सोशल मीडिया। आप समझ में, दोनों डिफरेंट है बिल्कुल, एनर्जी बिल्कुल अलग है। केतु वाले जो पर्सन होते हैं ना, ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन पसंद नहीं होता, आइसोलेशन में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अच्छा, तो इस तरह का ना जो केतु होता है ना, बिल्कुल राहु से डिफरेंट होता है। और केतु की देखो कुछ सिग्निफिकेशन, जैसे जो डॉग्स होते हैं हमारे, डॉग्स कहीं ना कहीं केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जितने भी डॉग्स होते हैं। फिश केतु को रिप्रेजेंट करता है। अभी देखो ब्रेक, केतु के अंदर ना देखिए, अभी इसको थोड़ा सा अगर हम बात करें, जो ब्रेक वर्ड क्या होता है हमारा, कि केतु के अंदर ना फायर होती है, केतु मंगल की तरह होता है, फायर होती है केतु के अंदर, और फायर की वजह से एंजाइटी उत्पन्न होती है। जब ज्यादा फायर हो जाता है, इसको समझ लीजिए, जब ज्यादा फायर हो जाता है ना तो एंजाइटी बनता है बॉडी के अंदर। और जब बॉडी के अंदर एंजाइटी बनता है ना, तो जैसे अभी सोचो कि किसी का केतु सैटर्न के साथ चला गया, तो प्रोफेशनली उसे बहुत एंजाइटी हो रही है कि मेरा काम अच्छा नहीं है, मेरे को पगार अच्छी नहीं मिल रही है, मतलब वो डिससेटिस्फेक्शन केतु क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो ना फायर है केतु के अंदर का, जिसकी वजह से डिससेटिस्फाई आदमी होता है। तो जब डिससेटिस्फाई होता है तो वो काम छोड़ देता है अपना, तो ब्रेक लग जाता है। समझ में ब्रेक क्यों लग रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा ना एंजाइटी क्रिएट हो गया जहां पर केतु बैठा, तो ब्रेक लगा देते हैं केतु। शुक्र के साथ अगर केतु जुड़ गया आपके, तो आपको लगेगा पर्सनल लाइफ में कि यार मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरी वाइफ देखने में अच्छी नहीं है, उसकी इनकम अच्छी नहीं है हस्बैंड की मेरे, तो वो बार बार गलतियां ढूंढता है केतु, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, ताला लग जाता है मैरिज के अंदर। जॉब जॉब छूटेगा, मैरिज में डाइवोर्स होगा, बात समझ में आ रही है? केतु ब्रेक दे देता है। ब्रेक क्यों देता है, एंजाइटी की वजह से देता है उसको, जो डिससेटिस्फेक्शन है। जो बंदा ना डिससेटिस्फाई हो जाता है, बार बार ना गलतियां निकालता है केतु, केतु का काम है गलतियां निकालना बहुत ज्यादा। तो जो बंदा बहुत ज्यादा गलतियां निकालता है वो दिखे, तो वो भी कहीं ना कहीं केतु की तरफ जा रहा है आपका, जिसकी चेकलिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं केतु की तरफ चला जाता है। लीविंग थिंग्स, केतु ना चीजों को छोड़ने में यकीन रखता है, कहता है इसको छोड़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ। केतु का जो काम है ना, वो चीजों को बिल्कुल छोड़ देने का काम है। जब केतु कहता है कि मुझे तब बुलाना जब तुम बाकी के 8 प्लेनेट को यूज कर लो और तुम्हारा काम ना हो जाए, तुम्हें नौकरी है, तुम्हारी नौकरी, तुमने सूर्य को यूज करके देख लिया, तुमने अच्छे से काम कर लिया, तुमने चंद्रमा को यूज किया, तुमने इमोशनल बातें भी करके देख ली, तुमने एनर्जी भी लगा के देख ली, तुमने ज्ञान भी लगा के देख लिया, तुमने शनि भी लगा के देख लिया, तुमने जब सब कुछ यूज कर लिया, लेकिन तब भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा ना, तब केतु लास्ट में आता है, वो कहता है इसको हटा के फेंको, नई जॉब करते हैं। मतलब केतु समझ रहे हैं आपकी भाई, जब जहां पर 8 प्लेनेट बेकार हो जाते हैं, वहां पर फिर केतु निकल कर आता है। केतु चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, चीजों को बिल्कुल बदल देता है केतु। केतु प्लेनेट है ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर केतु प्लेनेट है बदलाव का। आपने जितने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो नौकरी छोड़ के बिजनेस करने लग गए, बिजनेस छोड़ के नौकरी करने लग गए। सिंगर थे, सिंगिंग करने के बाद कुछ और करने लग गए, समझ रहे हो? नौकरी छोड़ने का जैसे बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू कर देते हैं, या बिजनेस करते करते नौकरी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका केतु बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उनका केतु अच्छा होता है, तभी वो जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे ना, जिनके साथ पास्ट में किसी ने कुछ चीटिंग किया,
और वो पकड़ के बैठे हैं उसको कि यार मेरे साथ किसी ने बुरा किया था 5 साल पहले, 10 साल पहले, किसी ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, मेरे साथ फरेब कर दिया। उनका केतु अच्छा नहीं है। केतु ना चीजों को छोड़ते हुए चलता है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है, उसने बुरा किया, उसको भूल के वो केतु आगे बढ़ जाता है चीजों को। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा इवेंट आपके साथ भी हुआ है, कभी किसी के साथ कुछ ऐसा इवेंट हो ना, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं उस इवेंट को कि आपके किसी ने चीटिंग किया, या मैरिज में चीटिंग हो गया, या प्रोफेशनली पैसे, किसी ने पैसे लूट लिया आपके, पैसे लेकर कोई भाग गया, तो अगर आप उसको पकड़ के बैठे हो तो मतलब केतु को आपने यूटिलाइज नहीं किया अच्छे से। और अगर आपने उसको छोड़ दिया कि यार ठीक है मेरी किस्मत में वो पैसे नहीं थे, किसी ने आपसे 1 लाख रुपया उधार लिया और उसने उधार लौटाया नहीं आपका, और आप उसको पकड़ के बैठे हो कि भाई यार उसने उधार नहीं दिया, उधार नहीं दिया, उधार नहीं दिया, वो कुछ खुश है और आपका मूड खराब हो रहा है यहाँ पर, तो मतलब केतु कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। केतु तुरंत चीजों को छोड़ देता है, कह रहा है भाई ठीक है नहीं आया तो नहीं आया, अब मैं लाइफ में अपनी आगे बढ़ता हूँ। 1 लाख रुपए के लिए जिंदगी थोड़ी खराब कर लूंगा मैं अपनी, सारी बात समझ में। केतु जो होता है ना, वो लाइफ से पुरानी चीजों को खत्म करता हुआ चलता है और नई चीजों की तरफ लेकर चलता है। मैं बताइए, सारी बात समझ में अगर आपके दिमाग में ना गिल्ट बैठा हुआ है, गिल्ट समझ रहे हो, गिल्ट किसी के दिमाग में, यार मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, या मेरे को बीपी है, मेरे को शुगर है, मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, या मेरी भाई के साथ नहीं बन रही है मेरी, तो मतलब आपका केतु, अभी आपको जरूरत है केतु को ठीक करने की। क्योंकि केतु तो पुरानी चीजों को खत्म कर देता है और नई चीजों की तरफ हमें लेकर जाता है, कि जो होना था वो हो गया, जैसे लेकर जाने थे वो ले गया, जिसको छोड़ के जाना था वो चला गया, और वो लौट के नहीं आना। अपना दिमाग क्यों खराब करना, आगे बढ़ना है। बताइए, आ रही बात समझ में? तो ये है हाँ केतु। हाँ सर बताइए। केतु को जड़ भी बोलते हैं ना वैसे, एक केतु जड़, मतलब जी वेरी गुड, जड़ बोलते हैं बराबर। केतु। तो सर जड़ केतु का जड़ में काम, नहीं, केतु हमें जड़ नहीं में जड़ लेके, का काम तो फिर हमको वो उसके साथ वो करके रखना, जुड़ा के रखना होता है ना, जोड़ के हाँ, रखना होता है जड़ का काम तो। केतु जड़ से जोड़ देता है ना हमारी, जो हमने अपने दिमाग में जो चीज, देखिए हमारा जो लॉजिकली जड़ बने वो जड़ होती नहीं है हमारे, जड़ तो नीचे होती है ना। हमारी हम्म। बॉडी, बॉडी क्या चाहती है ना कि हम फ्री, बॉडी में फ्री सोल है। आप जब धरती पे आए थे तो आपके पास कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं था, आप ब्लैंक आए थे और जाओगे भी आप बिल्कुल ब्लैंक। केतु आपको ना वहीं के लिए पूरा प्रिपेयर करता हुआ चलता है। आपने अपने दिमाग में दुनिया बता रखी है ना, केतु को उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको आगे के रास्ते के ऊपर लेकर जाना है। तो आपने जो भी सांसारिक चीजों को इकट्ठा किया है वो हटा के उसको केतु आपको आगे लेकर जाता है, बिल्कुल लेकर जाएगा। तो जड़ से आपको कनेक्ट करे, आप जो जड़ मान लो वो जड़ नहीं होती, केतु जो है वो मेन जड़ की तरफ आपको लेकर जाता है। अपने आप से जुड़ना मेन जड़ है, किसी चीज को पकड़ना कभी भी जड़ नहीं होता, उसको छुड़ा देता है नहीं केतु। जैसे आप बोल रहे हो कि शनि केतु है तो वो उसको नौकरी से मतलब उसको डिटैच करने का काम करेगा। मेरी केतु का मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वो डिटैच करता है या जोड़ता है, क्योंकि जड़ देखिए फिर क्या ऐसा होता है, होगा तो वो हमारी नौकरी को हमारी उससे हमारी पकड़ के जिंदगी में, रखेगा ना। मैम देखिए हमारी जिंदगी में ना, अभी आप जिस नौकरी में हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ उससे बहुत बेटर चीज कोई सोच के रखी हो किसी भी पर्सन के लिए। तो हम्म। अगर आपके साथ ना जब भी किसी के साथ केतु आ रहा है, जैसे सैटर्न के ऊपर से केतु, अभी हम प्रोग्रेशन में जैसे इसको रीड करेंगे, तो जी। केतु का काम ना आपको लेस, मतलब लेस अच्छी चीज से बेटर की तरफ मतलब लेकर जाता है। तो अगर आपके लिए कोई नौकरी अच्छी नहीं है, जब तक वो हम्म। छूटे ही नहीं तब तक आपको और अच्छी कैसे मिलेगी बताइए। अगर आपको जब तक वो पुरानी चीज है, अगर आप किसी कंपनी में 20,000 की पगार है, आप उसको पकड़ के बैठे हो कि नहीं 20,000 के ऊपर केतु आएगा, केतु का ट्रांजिट होगा या प्रोग्रेशन होगा, वो 20,000 छुड़ा देगा, तभी तो 40 की तरफ आप आगे जाओगे। तो केतु बेटर की तरफ लेकर हमें जाने के लिए, फिर पुरानी चीजें छूटती है तब जाके कोई नई चीज लाइफ के अंदर हमारे आती है। अभी रोके बैठेंगे तो उधर ही अटक जाएंगे और फिर बुरा हो हाँ, हमें केतु का काम होता है ना कि वो भाई आपके, आपकी मिचमिच से केतु को मतलब नहीं है। आप रोग, उसे पता है कि भाई तुम 20,000 की नौकरी है, तुम्हारी छूटेगी, तुम्हें दर्द होगा, लेकिन जब तक वो दर्द नहीं होगा तब तक तुम्हें एहसास भी तो नहीं होगा ना, तब तो 50,000 की मिलेगी भी नहीं तुम्हें। तो इस तरह से हम केतु को देखते हैं हमारा। जो भी हमारे देखिए खाने में ना एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी हमारे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो आई थिंक अभी हम कैसे समझेंगे। ये देखो एंटीऑक्सीडेंट समझते हैं, जैसे ग्रीन टी हम्म। समझते हो? चलो मैं ना अभी ग्रीन टी जो होती है, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है। बल्कि आपको ना बहुत सिंपल और चीज बताता हूँ। देखो अभी ना थोड़ी साइंस समझाऊंगा आपको, 2-5 मिनट फिर हम खत्म कर देंगे। जो पेट के बैक्टीरिया होते हैं ना, गट बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया समझते हैं, जैसे दही, आपने सुना दही में प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो केतु होता है हमारा। वो बॉडी में जाता है और
प्रीबायोटिक्स का काम क्या होता है ना, बैक्टीरिया खाने के अंदर हम उसको यूज करते हैं। पेट के अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो सब केतु को हमारे रिप्रेजेंट करता है। तो जिसको अगर केतु अच्छा करना होता है ना, जितना अगर आप दही कंज्यूम करोगे, दही दही समझते हैं, दही योगर्ट कंज्यूम करेंगे ना, उससे केतु हमारा बहुत अच्छा होता है। ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट, जैसे एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट्स है, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो वो आप अगर यूज करोगे तो उससे भी हमारा केतु काफी ज्यादा हमारे इंप्रूव होता है। तो ये देखिए, जो केतु ना अच्छा करना बहुत जरूरी है, ताकि हम ना जो माइंड के अंदर ना जो दूसरों ने गंदगी दी होती है ना, हम जमा करके बैठते हैं। तो केतु झाड़ू लगा देता है उस गंदगी के ऊपर, जो हमारी खुद की नहीं है, किसी और ने हमें कुछ गलत चीज हमारे अंदर डाल दिया है, उसको झाड़ू वगैरह लगानी है तो केतु को अच्छा करना होता है हमें, ताकि पुरानी चीजें निकल जाए, फ्रेश एक स्लेट बन जाए हमारी माइंड के अंदर। तो ये हमारा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा केतु था। फटाफट से केतु के बारे में अपना अपना केतु देख लीजिए कैसा है। और मैं अपना केतु के बारे में पहले मैं बता देता हूँ, ताकि करने में आसानी होगी। तो मेरा केतु बहुत खराब था पहले, जब तक मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं था तब मेरे साथ भी यही था कि चीजों को पकड़ के बैठ जाते थे। किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो दिल पे लगा लेते थे, किसी ने कुछ गलत किया तो दिल पे लगा लेते थे। लेकिन जब से एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है, तो रेमेडीज करा है, और कहीं ना कहीं फिर मैं कैट्स आई पहनता हूँ, या जो भी कुछ मैं करता हूँ, तो अब केतु काफी अच्छा हो गया। अब ज्यादा जो है वो कोई, किसी ने कुछ गलत किया तो भाई वो चला जाए हमारी लाइफ से, भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ना मैं, चलो इसके ऊपर बात हो रही है ना, तो एक और चीज आपको मैं अभी दिखाता हूँ। एक स्लाइड में आपको छोटी सी ना एक सेइंग दिखाता हूँ आपको, तो आपको उससे भी ना केतु समझ में आएगा। कुछ शेयर किया है मैंने, देखिए दिख रहा है आपको? बताइए दिख रहा है क्या? हम्म। क्या जी। लिखा है बताइए जरा पढ़ के। यस यस। बहुत बढ़िया सर। क्या लिखा है? रिश्तों में ममता रखिए, विवशता नहीं। बस यही केतु है। यही क्या है? केतु है। इसको, ये तो आपके उसके ऊपर भी आ जाएगा ना जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मतलब ना देखो, आपके कोई पास में रहे या ना रहे, साथ में रहे या ना रहे, मतलब वो बोझ जो है ना, वो मतलब गिल्ट, वो लेके कभी भी साथ में नहीं चलना है। जो गया वो गया, ममता है, विवशता नहीं है। किसी की डेथ होनी थी वो हो गई, या कोई लाइफ से जाना था वो चला गया, आप उसके साथ अच्छे से बिताए हुए समय को याद रखिए। कोई साथ में नहीं है तो मतलब उसके साथ जो पॉजिटिव ममता वाला पार्ट, तो उसको याद है। व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि कोई चला गया तो रो रहे हैं बैठ के, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, केतु का यही निशानी है कि रिश्तों में क्या होनी चाहिए, ममता होनी चाहिए कि व्यवस्था होनी चाहिए, बताइए भाई। ममता। ममता होनी चाहिए, व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें केतु की तरफ देखा जाता है। आप लोगों का केतु कैसा, तो बताइए अभी क्या सर हाल है? सर मेरे मैं बेटे बताऊं का, कुछ? मेरे बेटे का है ना, तो उसको अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा, बहुत कभी अच्छी किसी बात है वो, बहुत उनका केतु तो बहुत अच्छा है। आपको तो, आप अगर आपका चंद्रमा रहोगे तो उसके साथ बैठना चाहिए आपको, थोड़ी एनर्जी आप लो उसकी जाके, बच्चे की अपने। बहुत अच्छा केतु है उनका, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हाँ, वो जिसको, बस वो किताबें हाँ, पढ़ता है और अकेला ज्यादा रहना पसंद है उसको, ज्यादा बस किसी से बातचीत करना पसंद नहीं है। जिसको अकेला रहना पसंद है, मतलब उसका केतु बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हम्म। वो दुनिया की मिचमिच नहीं है ना उसके दिमाग में, अपने में खुश है वो, उसका कोई टेंशन हम्म। नहीं पड़ रहा, ऐसे ही होना चाहिए। और बताइए भाई, बाकी लोग बताइए। सर केतु सर तो मेरा केतु ये रिसर्च का भी कारक है ना। हाँ इस- केतु, आप वही है ना, जैसे इनका सुनीता मैम का लड़का है, और वो अकेले में बैठेगा तभी तो किताबें पढ़ेगा, तभी तो रिसर्च कर पाएगा। बताइए, लॉजिकल है सारी बातें, है ना? वो अकेले में रहोगे तो रिसर्च होगी, तो वो केतु का पार्ट है, आइसोलेशन में जाके रहना। सर मेरा केतु जो है वो 11th हाउस में है, और 5th हाउस में राहु होता है, तो अभी दोनों तो हमने परेशान थे। हाउस तो हमने बात ही नहीं करी, आप तो अभी हाउस के ऊपर तो मैं आया ही नहीं अभी, आप तो प्लेनेट देखकर बताओ अभी। जी सर, हाउस जी तो सर। पढ़ाऊंगा तो करेंगे ना उसके हाँ, ऊपर बात, तो डिटेल में करेंगे। तो तो अब अभी सर जब से एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हूं ना मैं कई सालों से, हम्म। तब से मेरा केतु मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और केतु के साथ साथ ना सर राहु भी अच्छा हो गया, क्योंकि उसने मुझे बढ़िया। मुझे बुरी आदत में डाला था। तो हाँ केतु डालता को ही ठीक है। कर दिया तो राहु अपने आप ठीक हो गया। अरे बहुत अच्छा। और ऐसे में सर केतु रूट है। ऐसे में रूट को मैंने काम किया, रूट का ऊपर, टहनी अपने आप ठीक हो गई। रमेश सर, आप भी थोड़ा सा, रमेश सर अभी देखिए, केतु ना ऊंचाई का कारक होता है। एक चीज मैंने रमेश भैया से मेरे को याद आ गया, केतु ना ऊंचाई जो होती है, चीजें ऊंचाई पे जो होती है, वो कहीं ना कहीं केतु का कारक होता है। तो हमारे जो रमेश सर हैं, वो ना उन्होंने चार धाम की यात्रा बहुत करते हैं रमेश सर, मतलब कभी ना कहीं पे वो जो हिमालय पे जो भी बड़ी बड़ी चीजें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पंच केदार, वो रमेश भैया सब हमारे विजिट कर चुके हैं, जो भी बहुत ऊंचाई पे 10,000 फीट, 12,000 फीट। तो इनका केतु बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। भाई अगर केतु का ब्लेसिंग ना हो तो इतनी ऊंची ऊंची जगह जाके आप कभी ट्रैवल ही ना कर। तो इनका केतु भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं रमेश भाई। आप बताइए अजय सर, यस। आप बताइए कैसा है आपका केतु? ओके, तो ठीक है सर, बढ़िया है।
ये भी बढ़िया। वेंकटेश सर आइसोलेशन पसंद है, हाँ स्पिरिचुअलिटी, बढ़िया, आपका भी आइसोलेशन, वेंकट हाँ वेरी गुड बहुत आप बढ़िया। अच्छा। वेंकटेश सर आप बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम बहुत रिसर्च ओरिएंटेड रहता है। मैं जॉब में या किधर भी देखूं, बहुत रिसर्च करता हूँ और ढूंढ ढूंढ के लेयर्स ऑफ ट्रूथ, एक लेयर नहीं, ढूंढ ढूंढ के अंदर अंदर जाता हूँ और बैठ भी जानता हूँ, तो वो थोड़ा है और इंट्यूशन भी काम करता है। आई कम टू नो अबाउट थिंग्स वेरी थोड़ा। गुड वेंकट। एस्ट्रोलॉजी देखो केतु से देखते हैं, काफी कुछ एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। और वेंकट मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ वेंकटेश सर, मतलब सारे कोर्स में है तो जो 3 साल से जितने कोर्स मैंने पढ़ा है सब में वेंकटेश सर है, तो कहीं ना कहीं एक वो इंटरेस्ट तो है कि भाई हाँ वो एस्ट्रोलॉजी को पकड़ के एटलीस्ट चलना है, जुड़े रहना है। मतलब अभी आप देखो मेरे 1,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अभी तक 1-1.5 हजार के आसपास पढ़ चुके होंगे, लेकिन सारे कोर्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट है, रमेश भी अब बहुत सारे कोर्स में रह चुके हैं, वेंकटेश सर तो ऑलमोस्ट सारे कोर्स में ही थे, इंद्र सर भी जो भी जुड़े हैं। केतु मतलब पकड़ के रखता है, मतलब केतु इंद्र पकड़ने से नहीं, अच्छी चीजों को रिसर्च वाली चीजों को जोड़ के रखता है कि भाई हाँ इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में तो चल रहा है इंटरेस्ट हमारा साथ, ये ऐसा है। तो ये देखिए इस तरह के हमारे पूरे प्लैनेट्स थे। हाँ हमने देखो 9 प्लैनेट्स के 9 हमने कवर किए हैं। और क्लास देखिए अभी कल भी ना हम क्लास करेंगे, बिकॉज मैंने ना देखिए मेरा प्लान ये था कि मैं 2 क्लास में ना, एक क्लास में प्लैनेट्स पढ़ा दूंगा और एक क्लास में राशि और हाउस पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी क्लास जो प्लैनेट्स इतने लंबे हो गए 2 क्लास में तो प्लैनेट्स चले गए। तो कल भी हम क्लास करेंगे 8:30 बजे से, कल भी क्लास होगी हमारी ना 8:30 से, कल भी हम लोग सब मिलेंगे 8:30 पे। जी और सर। कल क्योंकि ना आप ही उसको हमें लेकर चलना है, तो आज हम क्या करेंगे ना, देखिए मैं ना ये ना बिना चार्ट की क्लासेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ना आपको ये बात मैं समझा सकूं कि एस्ट्रोलॉजी करने के लिए ना चार्ट की जरूरत नहीं होती। इसलिए जो है ना बिना चार्ट के हम इसलिए काम कर रहे हैं कि आपको चार्ट की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें इस कोर्स के एंड में तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन में छुड़वा दूंगा आपकी, बिना मोबाइल एप्लीकेशन के, बिना लैपटॉप के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के प्रिडिक्शन करना सिखा दूंगा आप। और शुरू की क्लासेस में तो ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमें चार्ट की भी जरूरत नहीं है। चार्ट की जरूरत तो जब मैं अगर हाउस पे आऊंगा ना तो हम थोड़ा चार्ट यूज करेंगे, लेकिन ये 2 क्लासेस को जितना आप सुनेंगे ना आप बिना चार्ट के प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको यही करना है। अभी आज का वीडियो भी कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, कल का आज का दोनों का वीडियो देखिएगा। और अपने आसपास के लोगों को ना ऑब्जर्व करिए, जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, जितना ज्यादा अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपसे ज्यादा तो मैं आपको नहीं जानता हूँ, इंद्र सर से ज्यादा तो मैं इंद्र सर को नहीं जानता हूँ, सुनीता मैम से ज्यादा तो मैं सुनीता मैम को नहीं जानता हूँ। तो अपने ऊपर आप देखो कि जितने आप ना सूर्य की स्लाइड खोल लेना, सूर्य में कम से कम 50 सिग्निफिकेशन है, मून की स्लाइड खोल लेना, मून में 50 सिग्निफिकेशन है। तो आप देखो आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो सिग्निफिकेशन से, इमोशंस में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, चंद्रमा की बात करें तो, जुपिटर की बात करें तो आप एक्सपेंशन में कहाँ अपने आप को, आप अथॉरिटी में सूर्य में अपने आप को कहाँ देखते हो। आप अपने आप को जज करो कि 9 के 9 प्लैनेट्स में आप अपने आप को कहाँ आप देखते हो, है ना। आपको जितना आप अपने ऊपर ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा दूसरों से आप देख पाओगे कि हाँ इसके अंदर ये कम है, ये ज्यादा है, आपको आइडिया लग जाएगा उसका। तो 9 के 9 प्लैनेट्स पूरे हो चुके हैं अपने चार्ट के अंदर बहुत अच्छे से। 9 के 9 प्लैनेट्स अपने आप को, चार्ट भी छोड़ो, चार्ट तो भी यूज कल से करेंगे ना, तो अभी अपने आप को आप ऑब्जर्व करिए कि भाई मेरी लाइफ में 9 प्लैनेट्स कहाँ पर अभी स्टैंड कर, इतना काम हमें करना है। ठीक है, तो इतना करेंगे। और कल 8:30 बजे फिर से हम मिलेंगे, जाते कल जाते मैं छोटी, अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर। कोई बात नहीं सर, है ना, तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसके रिकॉर्डिंग भी रहेगी, कोई बात नहीं। आप अगली फिर वेडनेसडे को जो होगी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जाते जाते प्रे कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं हम लोग। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यज्ञत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। धीरे से हम अपनी आंखें खोल लेते हैं और कल हम लोग सब वापस 8:30 पे मिलते हैं। तब तक सबको नमस्ते, गुड नाइट।